नमस्कारम एवरीवन। आई वेलकम यू टू दिस पॉडकास्ट। आज मेरे साथ है कुश अन्ना, कुशाल अन्ना। कुश अन्ना भी है एक, बट आज कुशाल अन्ना है मेरे साथ। तो कुशाल अन्ना को के वीडियोस या पोस्ट आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। रोड टू 1008 सूर्य शक्ति। सो अन्ना एक हठ योगा टीचर है और इस समय पर वो पूरे देश में जाके लोगों को हठ योगा सिखा रहे हैं। और इनके बिजी शेड्यूल के बावजूद भी ये अपनी साधना कभी मिस नहीं करते हैं। और इनके बिजी शेड्यूल से इन्होंने टाइम निकाल कर ये पॉडकास्ट करने का मेरे को अवसर दिया है। और आज से पहले भी ये पॉडकास्ट हो सकती थी, बट वो मेरी वजह से ही नहीं हो पाई। सो अन्ना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट ऑन दिस चैनल। एंड सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट साधना मोटिवेशन के लिए है और अन्ना की जर्नी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्योंकि जब मैंने अन्ना का इनर इंजीनियरिंग का जो पोस्ट ईशा के द्वारा शेयर किया गया था, जब मैंने वो देखा तो वो मुझे भी हिट किया था। सो आप अपनी लाइफ में कितने भी एक्सक्यूज बनाते हो क्यों ना आज तक, बट जब आप अन्ना की स्टोरी सुनेंगे तो मे भी आपके एक्सक्यूजेज आपको फीके लगने लगेंगे। सो अन्ना, प्लीज, स्टेज इज ऑल योर्स। नमस्कारम गौरव अन्ना, बहुत ही अच्छा लगा आपसे कनेक्ट करने के लिए। जैसे अन्ना कह रहे थे कि 3 महीने पहले ये पॉडकास्ट हम प्लान करने की कोशिश कर रहे थे, बट अन्ना का शेड्यूल और मेरा शेड्यूल एक्चुअली थोड़ा मैच नहीं कर रहा था, तो क्लासेस और टाइमिंग उसका था। लेकिन बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ और एक तरफ से आप लोगों से इस पॉडकास्ट में शेयर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। तो जर्नी स्टार्ट करना, इट्स लाइक 2016 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो ईशा के रिलेटेड मैं बहुत कुछ नहीं जानता था। इत्तेफाक से 2015 में जब मेरे दोस्त ने सदगुरु का वीडियो दिखाया था, तो मैंने यही कहा था कि ये दाढ़ी वाले बाबा मुझे क्या बताएंगे। यही मेरे शब्द मेरे दोस्त के थे एक्चुअली, क्योंकि लिटरली गुरुज के बारे में मैं एक जैन हूँ और हिंदुज़म के बारे में ज़्यादा उस टाइम में नहीं जानता था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग पूरी कॉन्वेंट क्रिश्चियन स्कूल में हुई थी। कॉलेज तो विवेकानंदा कॉलेज में पढ़ा था, लेकिन ज्ञान तो उतना ले नहीं पाया मैं। और बोलते हैं ना कि आप कहीं भी रहो, जब तक वो सही समय नहीं आता है आपके लिए, वो अपॉर्चुनिटी आपका काम नहीं आता है। सो 2015 में जब हम लोग महाबलीपुरम गए थे, वहाँ मैं विष्णु को थोड़ा ज़्यादा मानता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो वर्ल्ड में ज़्यादा काम कर रहे हैं। शिव जी तो एसेटिक थे, काम नहीं करते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज था। लेकिन सडनली मतलब शिवलिंग के सामने मैं खड़ा था और एक फॉरेनर आई और पूछने लगी कि ये क्या है। तब मेरे मुंह से मतलब ये शिवा है। वो किस मतलब शिद्दत के साथ या किस डिवोशन के साथ मैंने कहा, क्या कहा मुझे पता नहीं। बस विद इन फ्यू डेज मुझे ईशा का मतलब निमंत्रण आ गया, क्योंकि मेरी मौसी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको असिस्ट करने के लिए मुझे ईशा जाना था। मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी, तीसरे साल की आर्टिकलशिप थी। मैं 2 साल में कभी छुट्टी नहीं लेता था। आई वॉज वेरी पंचुअल इन माई डेडिकेशन। वो कमिटमेंट था हमेशा, काम कोई वाह। भी लेता था तो मैं लेता। तो फिर मेरे बॉस को मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने कहा कि ये मौसी का मेरा ट्रीटमेंट है, मुझे ये आश्रम जाना पड़ रहा है, उनको असिस्ट देना पड़ रहा है, तो 7 दिन मैं आकर लीव मांग रहा हूँ। तो 2 साल से उन्होंने चेक किया, सिर्फ मेरे एग्जाम लीव्स के अलावा मैंने एक दिन भी ऐसे बीमारी या फिर कहीं बंक मारना, उनको पता था कि ये नहीं करता है। तो मैंने जेन्युइन रीज़न बोला, तो उन्होंने भी मान लिया, तो 7 दिन दे दिया था मुझे। तो हम लोग चले गए। तो जब मैंने गूगल किया था सदगुरु के बारे में, पूरा नेगेटिव रिव्यूज़ ही आया था कि उन्होंने मतलब एलिफेंट कॉरिडोर में अपना आश्रम बना लिया है। और उनके वाइफ के बारे में मैंने पढ़ा, तो दिल में एक बात आई कि हम क्यों ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ मतलब ये सब चीज़ें हो चुकी है। बट अंदर से एक बात भी आई कि मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया इसके बारे में, बस अंदर से एक बात आई कि एक बार ओपन होके जाओ, किसे पता क्या होगा आपके साथ। उस वाह। ओपननेस के साथ मैं फाउंडेशन गया था, लेकिन वेलिंगरी का पार्ट मुझे टच कर लिया था। ये ट्रेकिंग, मैं ट्रेकिंग का शब्द ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं यात्रा का शब्द यूज़ करूँगा।
क्योंकि ट्रैकिंग और यात्रा में बहुत रात दिन का फ़र्क है। उस समय वाओ! ट्रैकिंग के शब्द आते थे, लेकिन अभी मेरे शब्द आकर यात्रा है। वो थोड़ी और पहलू में बात करेंगे अगर गौरवन्ना के लिए उनको दिक्कत नहीं है टाइम का तो कोई सो दिक्कत नहीं है। तो जब मैं ट्रेकिंग के बारे में सोच के मैंने प्लान कर दिया था कि एक दिन एक्स्ट्रा ही प्लान किया था कि 4 दिन मैं मौसी के साथ रहूंगा आश्रम में, फिर 5वें दिन मैं वेलिंगिरी की ट्रेकिंग कर लूंगा। क्या है, इतना सा पहाड़ है, बोल 7 पहाड़ है, क्या जाएगा करके। तो पहले दिन गए थे हम लोग, तो आश्रम बहुत ही अच्छा लगा, शांत था वातावरण, तो वातावरण वगैरह सब अच्छा था, मौसी का ट्रीटमेंट हुआ, वो भी चल रहा था। तीसरे दिन सदगुरु आईएएस मीट ले रहे थे आईएएस ऑफिसर्स का, तो हम लोग नालंदा में रुके थे। इत्तेफाक हुँ, हमें जो नदी कॉटेजेस में मिलना चाहिए था, 2016 की बात है, तो नदी कॉटेजेस में नहीं मिला था। एक स्टे एरियाज है आश्रम में जहाँ नदी करके कहते हैं, नालंदा कहते हैं। अभी तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, मैं 8 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, फाउंडेशन जब कैसा था। तो जब दूसरे तीसरे दिन हम लोग आ रहे थे देवी के मंदिर से, तो हम लोग बाहर बैठ के सदगुरु का सुन रहे थे हम लोग। उस टाइम में इतने वॉलंटियर्स नहीं थे जो हमें रोक रहे थे सदगुरु से मिलने के लिए, वैसा कुछ नहीं था। तो यस, मैं, मौसी और मेरे भैया तीनों बाहर बैठ के सदगुरु आईएएस ऑफिसर से बात कर रहे हैं, हम तीनों सुन रहे हैं। तो सडनली सदगुरु खत्म करने वाले थे, मेरे मौसी और मेरे भैया ने मुझे धकेल दिया, बोला कि जाओ सदगुरु से बात करो मौसी की तबीयत ठीक करने के लिए। मैंने बोला वो इंसान है, वो क्या कर पाएंगे। तो फिर भी मुझे धकेल दिया, मैं भी चल पड़ा उनके पास। अभी ये डिस्टेंस था सदगुरु और मेरे से, यू कैन से अप्रोक्सीमेटली, सिंस मैं आरटीओ का टीचर हूँ तो डिस्टेंस भी बराबर बोल सकता हूँ 10 फीट का डिस्टेंस था बस। सो मी एंड सदगुरु हैड 10 फीट डिस्टेंस। उनके सामने खड़ा हो गया मैं, सदगुरु ने मुझे नमस्कार किया, मैंने नमस्कार उसके बाद किया। वो एक ओह! स्माइल दिया सदगुरु ने, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या स्माइल था, कैसा था। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ कि उस स्माइल का महत्व अभी पता चल रहा है कि व्हाट इट मेंट। मे बी स्टिल मुझे अभी पता नहीं है कि उसका मीनिंग रियली क्या है, लेकिन शायद उन्होंने देख लिया कि इस बंदे में क्या रह सकता है। उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कैसा था और अभी कैसा हूँ। ये 8 साल की जर्नी शायद इस पॉडकास्ट में मैं शायद दे सकूँ, तो इट बी ग्रेटफुल। मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि अब से मैं जितना पहले एक्सप्रेसिव नहीं था, अभी बहुत एक्सप्रेसिव हो चुका हूँ, क्योंकि शायद गौरवन्ना से मिलने का ये आखिरी मौका भी रह सकता है मेरे लिए। शायद दूर है, उत्तराखंड में है, लेकिन ऐसे माध्यम से उनको देख के, उनके माध्यम चैनल से अगर और लोगों को अगर मैं स्प्रेड कर सकता हूँ। मुझे सदगुरु की एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप किसी से भी मिल रहे हो, शायद ये आखिरी बार रह सकता है आपका। अगर आप कोई अच्छा बोलोगे तो आपके लिए वो अच्छा याद रखेंगे, शायद मैं नहीं रहूँ तो आप लोग एटलीस्ट मेरी ये बात तो याद रखोगे। बस ये चीज़ मैं प्रैक्टिस में लेकर आता हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट अ हैबिट, हैबिट नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिस। मेरा कॉन्शियस डिसीजन है, जितना हो सकता है 100% दे पाता हूँ, नहीं दे पाता हूँ तो दूर हो जाता हूँ। सो तो ऐसे सदगुरु से मिल लिए, फिर अंदर बहुत जिज्ञासा थी कि अब शाम्भवी सीखने की, लेकिन उससे पहले मैं इन वेलिंगिरी की यात्रा भी कर लिया। उस जर्नी में मैंने ट्रैकिंग किया था। मैंने कैसे किया था, तो मेरे पास 10 किलो का सामान था, तो मुझे नहीं पता था कि हम सामान शिवांगा कुटीर में रख सकते थे। तो मेरे मौसी और भैया ने प्लान चेंज कर दिया, जहाँ हम लोग 5 दिन रुक रहे थे वो 4 दिन में चले गए। वो बोले कि एक दिन आप कहीं कोयम्बतूर में रुक जाना। तो मुझे रुकने का, मैं सोच रहा था घूम लेता हूँ। तो मेरा सौभाग्य था कि उसी दिन शिवरात्रि थी और वॉव! उसी यात्रा हो रही थी। यस, तो मैं वेलकम पॉइंट में रात को 10:30 बज गया, उनसे पूछा कि मुझे वेलिंगिरी का पहाड़ चढ़ना है, इसका रास्ता अगर आप कुछ डिटेल्स दे सकते हो मुझे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पहली बार यात्रा है, जंगल है, मुझे पता नहीं है कैसे जाना है करके। तो उन्होंने कहा कि ये रिस्की रहेगा, आप अकेले मत जाओ। उन्होंने बोला कि कल ऐसे शिवरात्रि के शिवांगा यात्रा करने वाले हैं, आप हुँ, ज्वाइन कर ली, आप जाओ, आप उनके साथ चले जाना। तो मैं गया, कल रजिस्टर कर लिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे 7 पहाड़ है, आपको 7 पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, 9:30-10 बजे से पहले आपको 7वें पहाड़ में रहना पड़ेगा। अगर 9:30-10 बजे तक आप नहीं रहोगे
तो जहाँ भी आप रहते हो रिटर्न आ जाना पड़ेगा। तो मैंने पहाड़ को देखा पीछे, अरे इतना छोटा है, 7 पहाड़ है। मैं 80 किलो का था उस टाइम, मैं अच्छा हुँ, गोल मटोल था। तो मैं अभी जो दिख रहा हूँ, पता नहीं आपको पॉडकास्ट में शायद गौरव बना तो अच्छा ही दिखाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मेरे इंस्टाग्राम के फोटोज आप देख लोगे तो मैं अच्छा गोल मटोल धरती माँ की तरह गोल गोल था मैं। तो उस टाइम की बात थी। गया मैं यात्रा, मुझे नहीं पता था कि हम बैग्स वहाँ रख सकते हैं। 9 kgs ऑफ लगेज, जीन्स पैंट में, टी शर्ट में। ईशा के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं एक विगरस 2 किलोमीटर की स्पीड में चला गया मैं, मतलब हम लोग पैदल जाते हैं, फिर पुंडी आती है। पुंडी हुँ, चढ़ने के बाद तीसरे पहाड़ में सुबह 9 बज गया था, मैं तीसरे पहाड़ में था। हमें बोला गया था कि 10:30 बजे आपको 7वें पहाड़ में रहना है। मैं 9 बजे टाइम देख रहा हूँ कि मैं तीसरे पहाड़ में हूँ। मैं यू टर्न लगाने वाला था, मैं बोला इस बार तो पहाड़ नहीं होगा, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, यही सोच के पीछे से एक अन्ना आए, शिवा उंगनाला मुड़ियो, इसका मतलब है कि शिवा आप कर सकते हो करके मुझे प्रोत्साहन दिया। 10:30 बजे मैं 7वें पहाड़ पे था। वॉव! उससे लेके अभी तक मैंने 15 बार यात्रा की है, और शायद मेरे से ज्यादा भी गौरवाना कर सके या बहुत सारे लोग किए हैं। तो मैंने एक बार भी 7वें पहाड़ मिस नहीं किया है। मैंने 2 बार तो वेलिंगिरी की पहाड़ को क्लीनिंग भी किया है। उस क्लीनिंग के सामान को लेके भी हम लोग 7वें पहाड़ गए हैं। हमें बोला गया था वॉव! कि आप नहीं जा सकते हो, हम तो हैं कुछ कुछ अलग ही लोग। तो वो भी चले गए। सो जब मैं रिटर्न आया, ये इंसिडेंट मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, तो कि ये पहाड़ की इतनी महत्वता है कि वहाँ मैं 9 किलो का लगेज लेके चढ़ा हूँ। जब मैं रिटर्न आया, वो 9 किलो का लगेज नहीं था, कुछ 500-600 ग्राम का वेट था जैसे लग रहा था मुझे। उस बैग का वेट पूरा हल्का हो चुका था। उस बैग में मतलब मुझे लग रहा था कि सामान ही नहीं है, और मैं कूद रहा हूँ नीचे उतरते समय, बॉडी ऐसी हो चुकी थी। वॉव! जस्ट ऑन माई फर्स्ट यात्रा, नो साधना कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही हो चुका था। उस टाइम में जब ये हिट हुआ मुझे कि ये पहाड़ के बारे में, आई थिंक माई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दैट। तो वो टच कर लिया था। तो उसके बाद तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हर महीने मैं पहाड़ चढ़ूंगा, भले ही साधना कर रहा हो नहीं कर रहा हो, क्योंकि उस टाइम में मैंने कुछ भी नहीं की थी, योगिक प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं की थी। फिर उसके बाद शांभवी सीखनी थी, चेन्नई आ गया था। जनवरी 7 या 8 की बात है, 7 या 8 2016 की बात है। फिर चेन्नई में बहुत सारे सेंटर्स में इनर इंजीनियरिंग होता है, क्योंकि चेन्नई हुँ, बहुत ही बड़ा सिटी है, जिसमें करीबन 20 से 25 सेंटर्स थे हमारे। तो उसमें से एक सेंटर में आकर कीलपॉक जगह है जहाँ इनर इंजीनियरिंग हो रहा था, और मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, और मेरे पास पैसे नहीं थे। 3,000 का इंटर्नशिप था, और 2,500 का इनर इंजीनियरिंग का फीस था, और येस, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने भैया से पूछा, भैया बोले कि योगा प्रोग्राम के लिए ये महीना नहीं दे सकता हूँ मैं तुझे, अगले महीने दे दूंगा। लेकिन वो लॉन्गिंग रहती है ना करने के लिए। येस। उसी दिन जो जिस भैया के साथ मैं गया था, वो मेरे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, मतलब मेरी मौसी के मुंह बोले भैया हैं। तो मेरे लिए तो वो रिलेटेड भी नहीं है एक्चुअली। हुँ, उसी दिन उन्होंने कॉल किया और मुझे पूछा कि ऐसे इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हो रहा है वहाँ, जनवरी 20 से 26। अभी भी ये डेट्स याद है मुझे, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का मतलब लाइफ चेंजिंग इवेंट था। तो 20 से 26 का डेट था। फिर मैं पूछ नहीं सकता था भैया से, क्योंकि वो मेरे बहुत दूर के रिश्तेदार थे। 2,500 की बात थी, लोग समझे क्या जाता है 2,500 का, लेकिन क्या करें, जो इस स्थिति में रहते हैं वो शायद शायद कोरिलेट कर सकते हैं। किसी से 100 रुपये भी आप मांगना बहुत मुश्किल रहता है। मे बी अभी तो मैं भीख भी मांग लूंगा, मैं वैसा हो चुका हूँ। लेकिन उस टाइम में लेकिन उस टाइम में वो 2,500 पूछ नहीं सकता था। लेकिन जिस तरह उन्होंने मेरा माइंड पढ़ा कि मुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं है, उन्होंने बोला कि मैं इमीडिएटली पे कर रहा हूँ, आप प्रोग्राम अटेंड करना। मैंने वॉव! प्रोग्राम अटेंड किया 20 से 26, ओनली विथ एक की मेरे भैया ने ऐसे पैसा पे किया है, साधना मिस नहीं करनी है। फिर मैंने टीचर को ये कहा कि मैं 2 बार नहीं कर सकता हूँ, मेरे शेड्यूल में नहीं हो सकता है, एक बार मैं साधना करूंगा। 30 मिनट की सिंपल प्रैक्टिस थी, शाम्भवी महामुद्रा, इंजीनियरिंग सीख लिया। फिर
जो चेंजेस होने थे, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली ऐसे ही 7 दिन में मैं कोई एक महापुरुष बन के बाहर आ गया, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जो चीज़ पहलू उन्होंने बात की थी, जो एक इंसान, या फिर मैं 23 ईयर्स का था उस टाइम में, मुझे जो 10 साल 11 साल में मेरे मम्मी पापा या फिर जो स्कूल में मुझे आकर सिखाना था, मैं 7 दिन के एक प्रोग्राम में जाके सीखा कि कैसी ज़िंदगी आकर आपको जीनी है। एक 7 दिन के प्रोग्राम में कोई आपको बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी ऐसे ही जीनी है। अगर वो वैल्यूज़ हमें छोटे में दी जाती है, तो आज शायद बहुत सारे प्रॉब्लम्स दुनिया में नहीं रहेंगे। सी आपको लग सकता है कि ये क्या बात कर रहा है, पैसे की बात नहीं कर रहा है, कॉम्पिटिटिव के बारे में बात नहीं कर रहा है, बट ये बोल रहा हूँ कि ये ग्रोथ आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहेगा। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आपके लिए नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में आपका रिजल्ट आएगा, आपको जो लोग आकर पीछे आपके सामने डांटेंगे इमीडिएटली, 4 साल 5 साल हो जाएं, वही लोग आपसे आकर फिर से मिलेंगे, कहेंगे कि आप में जो परिवर्तन आया है, हमें वो परिवर्तन चाहिए। एनीथिंग विच कम्स वेरी इजीली, जो कोई भी चीज़ आसानी से आ जाती है, उसकी महत्वता नहीं है। जो आकर आपको एक स्ट्रगल का शब्द मैं नहीं यूज़ करूँगा, ना कोई अच्छा अप्रोप्रिएट शब्द आप बोल सकते हैं ना स्ट्रगल के अलावा हिंदी में, मुझे अभी शब्द नहीं आ रहे, तो इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्ट्रगल के अलावा। गौरव अन्ना सुनना बोलना नहीं चाहते थे, पर गौरव अन्ना को चुप रहने नहीं दूंगा। ठीक है, चलो कोई भी चीज बिना मेहनत के, अन्ना कोई वर्ड आ गया तो आप बोल दीजिए मुझे। नहीं नहीं अन्ना, ओके, जद्दोजहद। क्या ना? जद्दोजहद, जद्दोजहद मीन्स यू आर स्ट्रगलिंग। ओके, मुझे वो स्ट्रगलिंग का शब्द नहीं यूज करना था, इसके लिए मैं चाहता था कि कोई यस। अप्रोप्रिएट वर्ड हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अन्ना ने कहा कि जद्दोजहद जो होता है, अगर वो आपकी जिंदगी में नहीं आती है, तो आपका ग्रोथ आकर बराबर नहीं है, मैं कहूँगा। मतलब अगर अब जिन्होंने भी रोटी बनाई है, उनको पता रहेगा कि जो अक्काज या जो भी मम्मी है जिन्होंने भी खाना बनाया है, रोटी के आटे को बनाने के लिए बहुत नीडिंग करना पड़ता है उसे। जिस तरह आप यस। नीडिंग करते हो, फिर उसके बाद जो वो सॉफ्ट रोटी आती है, वो बाई प्रोडक्ट। लेकिन वो यस। नीडिंग जरूरी है, तभी आपका शरीर, आपका मन जो बनता है, उसका बात ही बहुत अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि ये 7 दिन में मैं आकर कोई आज जो बात कर रहा हूँ वो नहीं है। करीबन 8 सालों के प्रोसेस में हुआ है, और अभी भी मैं प्रोसेस में ही हूँ। मैं बस अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी में हुआ है। अगर आपकी ज़िंदगी में ये टच करके आप चेंज कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाती है। इस प्रकार मैंने इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। फिर प्रैक्टिस किया तो फिर पता चला था कि अगर अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने एड्रेस नहीं की। अभी मैं इमोशनल बात करने वाला हूँ। मतलब यस। ऑलरेडी मेरे जो इंजीनियरिंग स्टोरी में आपने देख लिया होगा, जब मैं 11 साल का था, और आई कैन से एग्जैक्टली 11.5 साल का था, तो मेरी मम्मी सुसाइड नोट्स लिख के वो चली गई थी। तो वो लिख के मतलब चली गई थी, और एक दिन में वो गई, तो फिर हमें पता नहीं चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया या फिर वो ज़िंदा है या फिर क्या हुआ, उसके बारे में कुछ पता नहीं है अभी। तो फिर ये जो इंसिडेंट हुआ था, दिल में ऐसे ही बैठ गया था कि फिर मुझे इमोशनली किसी से शेयर करना इतना ईज़ी नहीं था, क्योंकि जो अंदर ही अंदर वो बातें रहती है, वो अंदर ही रह गई। मतलब आप किसी से कनेक्ट करना या आपके अंदर जो बात हो रही है वो किसी से शेयर करना, इट वाज नॉट इजी फॉर मी। इतना आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जिस तरह बोलते थे कि लड़कों को आकर दर्द बांटना सही नहीं है, रोना सही नहीं है, तो ये सब चीज़ें आकर हम देखते हैं, तो ये चीज़ें अपना लेते हैं इजीली। और मैं भी क्या 11 11.5 साल का था, तो मैंने सोचा कि हाँ भाई ठीक है, मम्मी चली गई है। मुझे डर भी था कि मैं मेरे दोस्तों को नहीं बोल सकता। मेरे दोस्तों को मैंने बोल के रखा था कि वो यूएस चली गई है कमाने के लिए।
जब मैं 6वीं कक्षा में था। 12वीं कक्षा में पहुँचने के बाद मैंने सच मेरे दोस्तों को बोला कि अगर मेरी मम्मी ऐसे सुसाइड कर नोट्स देके वो चली गई है। तो करीबन 8 सालों से मैंने किसी को बताया नहीं कि वो जो बिल्डअप होता है ना अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, वो समझ में ऐसे पेन हम लोग बहुत गो थ्रू करते हैं जहाँ बाहर हम बोलते नहीं हैं, कोई सुनने वाला नहीं रहता है। छोटी-छोटी बातें रहती है, आप किसी को देखते हो, किसी की मम्मी आकर किसी का ध्यान रखती है, खाना खिलाती है। तो ये सब चीज़ें आप देखते हो ना, या कभी आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको लेनी है, सडनली कोई मम्मी किसी को दिला देती है, तो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते थे। मैं मेरी मम्मी से बहुत क्लोज़ था, मैं एक रोंदू था। बट आई यूज्ड टू क्राई कि मैं मम्मी, पापा, भैया इन तीनों के अलावा अगर किसी और के पास मुझे छोड़ के चले जाते, तो मैं इतना रो-रो के परेशान कर देता कि जब तक वो मुझे मेरी मम्मी के पास लेकर नहीं जाएँगे। तो आज मैं उस सिचुएशन को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि मेरी मम्मी ज़िंदा है या मर गई है, मुझे पता नहीं है। अगर ज़िंदा है, किसी के साथ है, खुश है, मैं खुश हूँ। अगर वो मर गई है, तो मुझे पता नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ दिस 8 इयर्स, इट वाज़ अ जर्नी टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन कि आप आकर उस चीज़ को मानने के लिए ऐसी कितनी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती है। आज मेरी एक बात है मम्मी के लिए, कल आपका कोई भी रह सकता है, एक्स, वाई, ज़ेड रह सकता है। इस चीज़ से मैंने एक सीख क्या ली थी, तो मैं कहीं भी गया, एक माँ जाने से मुझे करीबन 100 माँ मिले। आज मैं एक वॉलंटियर अन्ना के घर हूँ मैं, अजमेर में हूँ मैं, आज क्लास ले रहा हूँ। आज उनकी मम्मी सुबह 3 बजे उठती है, उनकी साधना करती है, उनके 2 एक बेटी है, एक बेटा है, उनका ध्यान रख के, खाना रख के, मुझे भी बेटे के समान देख के, खाने से लेके, मेरे कपड़े से लेके सब कुछ का ध्यान रखती है। कहती है कि आप बाहर चले जाओगे, कोई भी आपका ध्यान नहीं रखेगा। वो हमेशा मुझे यही कहती है कि आपका ध्यान कौन रखेगा? आपको ये खाना है, वो खाना है। यही मैं बात बोल रहा हूँ कि जब आपका नज़रिया बदल दोगे, आप देखना शुरू कर दोगे कि आकर आपको प्यार कैसे भी मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आप भी उस प्रकार के लिए बनना चाहिए कि आप अगर लोग आपसे प्यार करना चाहिए। आप कहीं जाते यस, हो, अगर एक स्ट्रॉन्ग रिजिड बन के जाओगे, एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहोगे, तो फिर लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। आज मैं सीए बन जाता तो मैं इतने सारे लोगों से मिल नहीं पाता, आज मैं गौरव के साथ पॉडकास्ट नहीं करता हूँ। सीधी बात है। तो इस प्रकार तो इस प्रकार मैं आकर जर्नी करते-करते इधर तक आया हूँ मैं। तो हठ योगा कारण क्यों लेने के लिए, तो 2017 में जब मैंने हठ योगा प्रोग्राम किया था, अंगमर्दना किया था मैंने, तो ये प्रैक्टिस मेरे लिए बहुत ही करीब है मेरी। तो इसके बारे में मैं फिज़िकल बेनिफिट्स तो आपको ऑनलाइन में मिल ही जाएँगे। मैं कोई आपको मार्केटिंग करने वाला नहीं हूँ मैं। बस यही बोल रहा हूँ कि जिस तरह मेरी एनर्जी सिस्टम को उसने बदला, मेरे इमोशनल स्टेट को आकर धीरे-धीरे एक सही ट्रैक पे लेकर आया। धीरे-धीरे एक बच्चा बनता शुरू किया मैं, क्योंकि एक बच्चे के बाद ही वो चीज़ें मुझे अपनाना बहुत ईज़ी लगा। नहीं तो आज मैं अगर मेरे पिताजी आज भी वही दर्द में हैं, वही दुःख में हैं। वो आज भी विश्वास करते हैं कि उनकी पत्नी आएगी, बल्कि नहीं। आज मेरे भैया उससे बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी शादी हो गई है, भैया और भाभी साथ में हैं करके। मैं सिंगल और बैचलर हूँ। मैं यहाँ आकर इसका प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं अन्ना यही मैं कह भी रहा हूँ कि मैं यही कह रहा हूँ कि आप आकर एक ओपन माइंड करने के लिए धीरे-धीरे आपका शरीर, क्योंकि ऐसा हठ योगी मैं देखता हूँ, मैं टीचर के हिसाब से नहीं देखता हूँ। सद्गुरु हमें हमारे ट्रेनिंग ने यही कहा था कि आप टीचर बनोगे तो भी फ़ायदा रहेगा आपके लिए, लेकिन अगर आप योगी बनने के लिए कोशिश करोगे, तो यही मेरी चाह है।
यही मेरी Yes. इम्पोर्टेंट विजन है। मैं चाहता हूँ कि हटे होगा टीचर्स आकर टीचर ना रहे, वो योगी बने। मैं थोड़ा संकी बोल सकते हैं हम छोटी छोटी चीजों से खुश नहीं होते हैं, हमें चाहिए तो पूरा। सदगुरु कहते हैं यू डिजायर फॉर एवरीथिंग, व्हाई डू यू वांट टू डिजायर फॉर Yes. स्मॉल? आई डिजायर Yes. फॉर एवरीथिंग। मैं यही राह देख के बस, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे एक रिजिड आदमी नहीं बनना है। मैं चाहता हूँ कि अगर Yes. मैं जाऊँ ऑटोमेटिकली लोग इजीली कनेक्ट हो जाए मेरे साथ। ये Yes. चीजें आप धीरे धीरे ही कल्टीवेट कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अपने अंदर, क्योंकि जिंदगी मैं देखता हूँ कि ये सब जो भी होता है हमारे साथ अपॉर्चुनिटीज है। 11 साल में मेरी मम्मी गई, उसके बाद मेरा स्पिरिचुअल प्रोसेस शुरू हुआ। अगर वो आज नहीं जाती तो आज मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट नहीं करता था ना, शायद मैं दूसरा कुछ काम करता था, सीए बन जाता। मेरी मम्मी का ड्रीम था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूं एक्चुअली, शायद मैं आर्मी में ज्वाइन कर लेता। शायद मैं सोल्जर की तरह या कहाँ रहता पता नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं जो भी स्टेट में हूँ, आई एम थैंकफुल कि उन्होंने वो जो स्टेप लिया, उसके कारण मैं आज यहाँ बैठ के मेरी स्टोरी मैं आराम से शेयर कर पाता हूँ, क्योंकि आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेस। 2018 में मैंने जब साधना पादा किया था, 7 महीने का एक प्रोग्राम रहता है आश्रम में जाकर। Okay. आपने यस, साधना पता भी किया है? वी वर द फर्स्ट बैच है Wow. ना। Wow. अन्ना मैं भी इस बैच में अप्लाई करना चाहता था, बट ओह वाह। मेरी किस्मत में नहीं था। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मे बी यू हैड समथिंग बिगर टू डू, वी नेवर नो। अन्ना मैं हर सो जगह टीचर के लिए भी मैंने अप्लाई किया था, मैं सिलेक्ट भी हो गया था, बट आई कुड नॉट गो। ऑलराइट, नेक्स्ट ईयर कर लो ना, साथ में हम मिलके क्लासेस लेंगे। उत्तराखंड आना है मुझे, टीचर्स आप रहोगे तो और भी इजी हो जाता है मेरे लिए। अन्ना सो आप आओ उत्तराखंड, आई इस विल बार शायद आ असिस्ट सकता यू। हूँ, वरना प्लान तो है। शायद अरुणाचल में आर्मी की क्लासेस प्लान हो जाए तो उत्तराखंड शायद आपको मिलके जाने का हो सकता है। तो इस बार थोड़ा ग्रेट। इंडिया का थोड़ा ऐसा घूम के आने का प्लान है। तो एक तरफ से मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट से, मैं ट्रैवलिंग टीचर हूँ। अगर आपके पास कोई 4-5 पार्टिसिपेंट है, आप कहीं भी रह रहे हो, मुझे 6x6 की जगह चाहिए मेरी साधना के लिए। 2 वक्त का खाना खाता हूँ, मेरा टाइमिंग ठीक से नहीं रहता है। अगर 2 वक्त का खाना, अगर आप कोई धर्मशाला भी है, मुझे धर्मशाला में भी दिखा दो, मैं वहाँ रह जाऊँगा। मैं बेड वगैरह नहीं सोता हूँ, आई स्लीप ऑन द फ्लोर। मेरी योगा मैट ही मेरे लिए मैट, मेरी साधना की मैट भी है, मेरे सोने की भी मैट वही है। तो रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है। बस एक ही है कि अगर आपको सीखना है तो आप मुझे रीच कर सकते हैं, या कोई भी टीचर्स अगर आपको कोई कनेक्ट करना है तो आप बता दीजिए, क्योंकि हम लोग आपको सिखाने के लिए ही हम लोग ये 5.5 महीने की ट्रेनिंग करके हम बाहर आए हैं। सो 2018 जैसे फिर से हम साधना पादा में चलते हैं, क्योंकि अन्ना बोल अन्ना रहे आप हैं कि जितना विस्तार से साधना बात पद, हाँ, आप जितना साधना पदा विस्तार, में क्यों जाना चाहते थे अन्ना? प्लीज ये भी बताइए। ये साधना बाधा किसके लिए मैं बोल रहा हूँ था कि 2016-17 जब मैंने प्रैक्टिसेस घर में की थी, मैं मेरी मम्मी के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो चुका था। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिसेस सीखा तो मुझे लगा कि इस प्रैक्टिस से हम आकर जान सकते हैं कि मेरी माँ कहाँ है, क्योंकि हमें यही नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन आई कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो ये पर्सनल हो रहा है शायद। आई एम इट्स सॉरी, ओके। क्योंकि बिकॉज मैं मेरा कोई अपना पर्सनल ये मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा पहलू बता रहा हूँ कि जो मैंने मेरी ज़िंदगी में लिटरली जो फेस किया था, मैं आपको सच के रूप में बता रहा हूँ। क्योंकि अन्ना ने बोला कि आपके पास टाइम की पाबंदी नहीं है, तो इसके लिए मैं बात बिल्कुल कर भी रहा हूँ। नहीं। तो 2016-17 में मैं जब शांभवी की थी, तो 2016 एक साल मैंने सिर्फ शांभवी की प्रैक्टिस की थी अन्ना, और कुछ प्रैक्टिस नहीं की थी। क्योंकि एक वीडियो में सदगुरु कहते हैं कि अगर शांभवी आप करते हो तो आपको मुक्ति तो गारंटीड है। तो मैं तो भारत का एक आदमी हूँ, अभी तो फकीर हूँ। पहले तो एक आदमी था जहाँ बहुत सारे अलग अलग सपने थे, अभी तो मैं एक फकीर की तरह ही जीता हूँ। जितना कम हो सकता है उतना जीना चाहता हूँ मैं, मतलब लिमिटेड आइटम्स के साथ। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन जब 2016 में एक साल प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक इच्छा थी कि शांभवी से अगर मैं मेरी मम्मी के बारे में जान सकूँ, कहाँ है क्या है, क्योंकि मिलने की वो इच्छा थी।
अंदर ही अंदर। क्या करें, उस टाइम तो नहीं गई थी। उस टाइम मैं ट्रैवल नहीं करता था, बहुत कम लोग, लेकिन फिर भी मेरे मम्मी जाने के बाद मेरे टीचर से लेके, मेरे मौसियों से लेके, मेरे बड़ी मम्मी से लेके, मेरी जीजी दीदी से लेके सब लोगों ने मेरा ध्यान रखा। ये प्यार मुझे अगर इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद पता चला कि आज उनकी डांट और प्यार के कारण आज मैं यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि जब मम्मी चली गई, मेरे बड़े पापा ने हमें घर लिया था, उन्होंने खाना सिखाया था मुझे। मैं सब्जियां खाता नहीं था, मुझे सिर्फ आकर लिमिटेड चीजें पसंद थी। आज मैं कुछ भी आप मुझे दे दो, भिक्षा के रूप में खाता हूँ मैं। आप चाहिए तो यहाँ कमल करमवीर अन्ना है, करमवीर अन्ना से भी पूछ लेना। मैंने कभी डिमांड नहीं किया कि मुझे ये खाना दो वो खाना दो। मेरे पात्र में जो मुझे मिलता है खुशी खुशी से खा लेता हूँ मैं। क्योंकि उससे ज़्यादा सदगुरु ने भी यही गाइडलाइंस दी है, अगर आपको कोई घर में रख रहा है तो आप डिमांड नहीं करोगे। और मैं थोड़ा शंकी हूँ बोल सकते हो आप। इन सब चीज़ों को मैं आकर कमिटेडली फॉलो करता हूँ, क्योंकि इससे मैं आकर आराम से रह पाता हूँ। क्योंकि जब मैं पूछने लग जाता हूँ कि ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर वो मेरी साधना के लिए अच्छा नहीं रहता है। मैं जिस तरह हूँ वो अच्छा नहीं रहता है। सो 2016 की बात हुई, फिर 17 में मैंने अंगमर्दना सीखा। फिर भी वो इच्छा थी अंदर, और मैं जैनिज्म में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। मैं जैन भी हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था। सो जैनिज्म में मैंने 8 डेज फास्टिंग की थी, सिर्फ पानी में मैंने फास्टिंग की थी 2016 में शांभवी करके। बहुत ही सरलता से की, शांभवी के प्रैक्टिस के कारण। मैं एक दिन फास्टिंग नहीं कर पाता था। मैं, खाना और मैं, हम लोग एक प्यार थे। फूड इज लाइफ, लाइफ इज फूड, यही मेरा कोड था। वो सब कुछ खा लेता था मैं, मतलब प्योर वेज ही, नॉन वेज नहीं। तो वो चीज़ें बहुत अन टाइम, मतलब 2 लार्ज पिज़्ज़ा खाने की स्टैमिना थी। अभी भी उतनी है, लेकिन उसमें जाता नहीं हूँ मैं। बस हुँ। दिखता बहुत पतला हूँ, खाता बहुत हूँ। तो उस प्रकार का चेंज होने के बाद जब 8 डेज फास्टिंग की, तो मुझे 31 डेज फास्टिंग करना था। तो दिस इज द पीरियड अभी जो अगस्त 1 से लेके अगस्त 31 तक मैंने 2017 में 31 डेज फास्टिंग किया था पानी में। सो आई केप्ट अप वॉव! शाम्भवी ट्वाइस अ डे, एंड आई लॉस्ट नियरली 25 kgs। तो उस टाइम मैं 65 68 का था मैं, 43 42 में चला गया था मैं। बहुत पतला हो चुका था मैं। आपसे वीडियो, मैं मेरा फोटो शेयर करता हूँ, वरना मे भी लोगों को दिखाने के लिए आपके इजी रहेगा। मानेंगे नहीं प्लीज़ आप फिर भी। शेयर कर दीजिएगा। यस, पक्का। यस, बाद में शेयर कर दीजिए। तो वो प्रोसेस खत्म हुआ ही नहीं। मुझे एक्चुअली जब मैं इन सब चीज़ों में चला गया था, मुझे एक ही था कि अब मुझे या तो अपनी बॉडी छोड़ के जाना था। क्योंकि व्हेन यू आर इन 31 डेज ऑफ फास्टिंग, आई वांटेड टू कंटिन्यू द फास्ट टिल आई कैन लास्ट। बट घर वालों के प्रेशर से और बहुत सारी चीज़ें भी हुई इन फास्टिंग। फास्टिंग वाज नॉट सिंपल। बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे शेयर करूंगा तो पता नहीं, रिस्क भी हो सकता है। इज इट क्लियर गौरव ना? यस है ना? हाँ, तो इट्स नॉट ईजी। अभी मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि ये सब चीज़ें आप मत करना, क्योंकि एनर्जी सिस्टम को बहुत हैम्पर कर लेता है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी ब्यूटीफुल था। एट द सेम टाइम एनर्जी सिस्टम को भी बहुत डैमेज कर चुका था, जिसे मुझे आकर फिर से रिक्रिएट करने में टाइम लगा था। मे भी आप पूछ सकते हो ये क्या बात कर रहा है। इट्स इन माई एक्सपीरियंस, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि मैंने 31 डेज का किया था, मुझे एहसास है कि वॉट इट मीन्स, वॉट हैपन टू मी, हाउ आई रिकवर्ड इट। सो ऑल दीज थिंग्स। उसके 2.5 महीने में आप गिरनार के बारे में सुने हो क्या गौरव? गिरनार पर्वत, यस, यस, गिरनार पर्वत के बारे में, तो यस। गिरनार पर्वत जूनागढ़ में है। तो हम लोग जैनिज्म में हम लोग नवानु यात्रा करके करते हैं। तो हम लोग करीब 99 टाइम्स गिरनार का पहाड़ ऊपर चढ़ के नीचे उतरते हैं। सो गिरनार का पहाड़ आकर 9,900 की पंक्तियां हैं उसमें, एक कम 10,000 से। सो हुँ, जब 9,999 की पंक्तियों में दत्तात्रेय की भगवान की जगह है, और 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान है, जो वहाँ उन्होंने निर्वाण दिया था। तो हमारा यात्रा कैसा रहता है, तो हम लोग एकाशना में करते हैं, सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं। और फिर हम लोग 4,000 पंक्तियां ऊपर चढ़ते हैं, नेमिनाथ भगवान जी का मंदिर है वहाँ। फिर से आप नीचे उतरोगे तो वो एक यात्रा कहलाती है। तो करीबन 8,000 पंक्तियां आप आकर अप एंड डाउन हर रोज करना है। एक यात्रा तो आपको करना ही है।
उसके नीचे अगर आप शेषावन जाओगे जो आकर 2000 पंक्तियां हैं और ऊपर चढ़ोगे तो वो दूसरी यात्रा हो जाती है। तो इस प्रकार 2 यात्रा आप करोगे तो मिनिमम 12 से 15,000 का स्टेप्स मैं हर रोज चढ़ता था, नीचे उतरता था। तो मैंने 102 यात्रा की थी। 31 डेज फास्टिंग करके इसमें चला गया था मैं। घर वाले परेशान हो गए कि ये तो मतलब अब हाथों में आ ही नहीं रहा है, पागल हो चुका है। मतलब सो इन सब चीज़ों में जाने के बाद लगा कि पैसे कमाने की इच्छा तो उतनी नहीं थी। सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए थे। सर्वाइवल के लिए इन फास्टिंग करने से मुझे 20,000 25,000 मिल जाते थे और मैं मेरे नीड्स बहुत कम हो चुके थे क्योंकि एक बार मैंने 2017 में ये सब करने के बाद फ्लोर पे सो जाता था, खाना भी जितना मिलता था खुश रहता था, वॉन्ट्स नहीं थी। सीए की पढ़ाई, सीए का एग्ज़ाम 2017 के बाद मैंने दिया नहीं है। अभी करीबन 7 साल हो चुके हैं। एग्ज़ाम्स बाकी है लेकिन वो एग्ज़ाम्स की जगह में है, मैं नहीं हूँ। तो वो हो चुका है। तो 2017 में ये ख़त्म करने के बाद जब रिटर्न आया मैं, गिरनार मेरे लिए घर बन चुका था। तो गिरनार का पहाड़, आप जब 45 दिन वहाँ रुकते हो, मतलब 500 लोग थे, 300 महिलाएं थी, 300 अक्कास कह सकता हूँ मैं, और 200 हम लोग अन्नास थे। तो दैट स्पेस वाज रियली ब्यूटीफुल। बहुत ही एनर्जेटिक स्पेस है गौरवना। अगर आप इफ यू गेट एनी टाइम टू विजिट दैट, आई थिंक यू शुड विजिट इट। इट्स रियली पावरफुल एक्चुअली। सो वो करने के बाद साधना पादा में हम आते हैं। साधना पादा की कहानी भी बहुत अच्छी है मेरी। साधना पादा की कहानी रजिस्ट्रेशन, मुझे 2 हफ्तों में मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका था। तो मैंने उसी टाइम आने के बाद मैंने सूर्य क्रिया योगासन प्रैक्टिस 2018 में की थी। फिर समयमा के बारे में पता चला। मुझे ये पता नहीं था कि समयमा सिर्फ एक बार होता है और वो भी मार्च में होता है। मैं किसी वॉलंटियर्स के साथ टच नहीं था, किसी हटे योगा टीचर्स के साथ टच नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। अप्रैल में जब मैं चेन्नई सेंटर में गया तो उन्होंने बोला कि ऐसे आपको बीएसपी और शून्य, कई समयमा में पढ़ा था कि आपको सब हटे योगा प्रोग्राम करना पड़ता है, बीएसपी करना पड़ता है, शून्य करना पड़ता है। तो मैंने बीएसपी शून्य भी कर लिया। जब मैंने बीएसपी खत्म किया तो साधना पादा की पर्ची मेरे हाथ में आई। 7 मंथ्स साधना पादा, वो आई थी मई में। मई में हाथ में मेरे हाथ में आई। तो मैंने सोचा कि यार घर वाले मुझे 3 दिन के लिए बीएसपी के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, 7 महीने के लिए तो नहीं होगा, रख दूं। जून घर आ गया था, मतलब 4 दिन रुक के फिर घर आ गया था मैं। जब आई थिंक जून में इनिशिएशन हुआ था, शिवांगा इनिशिएशन मैंने पहली बार लिया था। शिवांगा का इनिशिएशन लेने के बाद तो मन ऐसा हो गया था कि अब घर में नहीं रहना है, आश्रम जाना है। तो मेरे भैया का बर्थडे जुलाई 9 को है। जुलाई 8 को मैंने भैया को बुलाया कि आप मुझे ट्रीट दो। महामुद्रा लेके गया, ईशा महामुद्रा खाने के लिए, क्योंकि मेरी व्रत चल रही है तो 2 टाइम का खाना ही खा सकता हूँ मैं। फिर मैंने बोला कि मैं ऐसे 7 महीने के लिए आश्रम जा रहा हूँ, मुझे जाना है। भैया को पता है जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो किसी की बात नहीं सुनता हूँ मैं और करके रहता हूँ मैं। तो भैया ने बोल दिया कि मेरी बात तो तू सुनेगा नहीं, तू मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है, तू मुझे बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ। क्योंकि ऐसे मैंने बात किया था, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं जाऊँ या नहीं, मैंने कहा था मैं जा रहा हूँ, क्योंकि डिसीजन ले लिया था मैंने। मैं मेरी नानी के साथ रहता हूँ मैं करीबन 2013 से। तो नानी के साथ रह रहा था। नानी से मैं खुल के बोल दिया था कि अब मैं ब्रह्मचारी बनने के लिए जा रहा हूँ, अब मैं फिर से नहीं आऊँगा मैं आपके यहाँ, तो अब मैं छोड़ के आप सबको जा रहा हूँ। तो ऐसे मैं साधना पादा के लिए मैंने रजिस्टर कर लिया। जुलाई 8 को रजिस्टर किया। जुलाई 16 को मेरा एप्लीकेशन रेडी हो गया। जुलाई एक्सेप्ट कर लिया था। जुलाई 26 को मैं चला गया था आश्रम। मेरे पास 8,000 रुपये थे मेरे पास साधना पादा में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे पास। घर से भी अब कुछ नहीं आने वाला है, पता चल गया, क्योंकि घर वाले भी लड़ चुके थे, उनको भी पता चल गया कि ये चला गया है। 8,000 रुपये लेके मैं चला गया। वहाँ जो 2 वक्त का खाना मिलता, 2 वक्त का खाना रहता मेरा, रहने के लिए जगह मिल जाती, कपड़े धोने के लिए थोड़ा थोड़ा डिटर्जेंट वगैरह भी मिल जाता था। तो इन सब से 3-4 महीने मैंने चला ली। इसमें मैंने गुरु पूजा कर ली, जिससे मेरा और पैसा कम हो गया। लेकिन फिर भी मैंने घर वालों से कुछ भी नहीं पूछा। फिर 7 महीने की जब मैं दिसंबर में आया तब मुझे एहसास हुआ कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर जो मैंने एड्रेस नहीं की है, जो मैंने स्टेप उठाया है कि घर वालों से बोल के मैं ब्रह्मचर्य के लिए जा रहा हूँ। इट वॉज ऑल नॉट प्रॉपरली बैलेंस्ड, इट डिडंट मेक प्रॉपर सेंस। तब जब मैं साधना प्रॉपरली किया वहाँ रह के,
क्योंकि सब साधना हम करते थे। एक बैलेंस स्टेट में आने के बाद पता चला कि रेडिकल डिसीजंस नहीं लेना है। एक प्रॉपर डिसीजन लेने के बाद दिसंबर में क्लैरिटी आई कि अभी भी फिर से घर जाके थोड़ा अनफिनिश्ड बिजनेस बोलते हैं ना, वो करने हैं यस। करके। तो वो चीज़ करने के लिए मैंने डिसाइड कर लिया कि घर जाना है। तो जैन आ गया, फेब आ गया, फरवरी में प्री समय, जनवरी में प्री समय मीट में तो क्लियर हो गया, क्योंकि हुँ, साधना पादा में उन्होंने देख लिया कि साधना अच्छी कर रहा हूँ, सेवा अच्छी कर रहा हूँ। तो प्री समय मीट भी उन्होंने बोल दिया कि आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे स्वामी ही मुझे इंटरव्यू लिए थे। तो स्वामी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आपका आपको हम जानते हैं, तो आप समय क्यों करना चाहते हो भी बोल दिया मैंने। फरवरी में जब आया, मैं सोचा समय का कॉस्ट ही नहीं है, मेरा बैलेंस 4,000 रुपये था। 4,000 से समयमा नहीं किया जाता है, क्योंकि वाइट क्लोथ्स लेना पड़ता है, बेडशीट लेना पड़ता है, बैंक बैलेंस देखा, कुछ काम नहीं आ रहा है। भैया को कॉल करने की कोशिश की, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इतने महीनों से कॉल नहीं किया। सडनली आप भैया को कॉल करोगे तो कौन उठाएगा? पैसे नहीं थे। तब मैंने आश्रम में बैठ के सदगुरु को कहा, देखो मुझे समयमा करना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूँ मैं? और मैं किसी से उस टाइम में भीख मांगने के लिए तैयार नहीं था। किससे बात करूँ, किससे नहीं करूँ पता नहीं था। लेकिन सदगुरु की यही मैं बोलता हूँ कि जब आप करना चाहते हो, लिटरली जो भैया मेरे इनर इंजीनियरिंग के जे पे किए थे ना, वो भैया मुझे उसी दिन कॉल करके बोल रहे कि मैं शून्य के लिए आया हूँ, शून्य का प्रोग्राम आज खत्म हुआ है, आज शाम को मुझे तुझे मिलना है। मेरे पास आ गए, हम मिल रहे थे। तब भी मैंने उनसे नहीं पूछा कि मुझे पैसे चाहिए करके। उन्होंने मैंने उनको डिपार्टमेंट में लेके गया, मेरे स्वामी से मिलाया, स्वामी हर्षा, स्वामी बाना थे। तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही अच्छा बंदा है, क्योंकि जिस तरह मैं मेरी सेवा में मैं डेडिकेशन देता था, कमिटेड था मैं उसके लिए। तो बहुत ही मेरा फीडबैक अच्छा हुआ। और मैं हम लोग कंजी डाइट करते थे। आप कंजी डाइट के बारे में पता है ना आपको? आश्रम में 2020 के बाद कंजी डाइट कैंसिल हो गया था। इसके बारे में आपको पता है? नहीं अन्ना, इसके बारे में नहीं मालूम। तो इसके बारे में मैं थोड़ा-सा लाइटली बोल देता हूँ। तो हाँ, जब कोविड हिट करने से पहले 2 प्रकार का डाइट था आश्रम में। एक था नॉर्मल डाइट और दूसरा होता था कंजी डाइट। कंजी डाइट सिर्फ़ शाम को आपको आकर पॉरेज मिलता है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खूब मिलते हैं। तो हम लोग कंजी डाइट ले लिए थे। करीबन 4 महीनों से मैं कंजी डाइट में था। उस दिन मुझे 2 चीज़ मेरे एक चीज़ स्वामी हर्षा ने कहा था कि आज तेरे भैया आए हैं, तू कंजी डाइट में नहीं खाएगा, तुझे तेरे भैया के साथ बैठ के खाना पड़ेगा। ये बात बोला था। तो मैं स्वामी की बात नकार नहीं सका, मुझे उनके साथ बैठना था। और मेरे मन में था कि मुझे आकर केले की बज्जी खानी है। ये छोटी-सी बात रहेगी जो लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो लोग आश्रम में रहते हैं और जो कभी पेपरवाइन नहीं गए हैं या फिर मुंड्रामपेरे नहीं गए हैं ना, उनको ये बात आकर याद आएगी कि क्या बात मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने कभी पेपरवाइन नहीं गया था, मुंड्रामपेरे नहीं गया था। मैं फरवरी की बात बोल रहा हूँ, 7 महीने आश्रम में रह के, उस तरफ मैं नहीं गया था मैं। पैसे नहीं थे वो बात भी अलग थी, किसी के साथ जाके खाने की भी बात नहीं थी। तो फिर हम वहाँ गए। जब मैं मेरे भैया के साथ बैठा, उस दिन केले की बज्जी मेरे प्लेट में आई। ये मैंने भैया को केले की बज्जी उठा दी, मैंने भैया को बोला, आपको पता है मैं करीबन 20-25 दिनों से ये एक बज्जी खाने के लिए मैं सोच रहा हूँ। अगर पेपर वाइन में जाओगे तो आपको उसी टाइम मिल जाएगा। लेकिन यही मैं बात बोल रहा हूँ ना कि कैसे आपकी छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, इसे आप जिनको कोरिलेट होगा कोरिलेट कर सकते हैं, जिनको नहीं हो सकता है शायद ये फालतू की बात रहेगी। लेकिन मेरे लिए वो दिल में तब पता चला कि यार मेरे लिए कोई ध्यान रखने वाला है। मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप कोई ध्यान रख रहा है। फिर मेरे भैया ने चला के पूछा कि 7 महीना तुझे देख रहा हूँ, स्वामी से बात किया, तू अच्छा कर रहा है, तू समयमा क्यों को नहीं करना चाहता है? मैं समयमा नहीं करूँगा करके बोला ही नहीं ना मैंने। मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है भैया, अब मैं क्या करूँ? उन्होंने एक ही शब्द बोला, तेरे जितने भी पैसे होंगे मैं दे दूँगा, तू समयमा जाके कर। मैं समयमा के लिए साधना पादा गया था। मैंने समयमा के लिए बीएसपी की थी। मैंने समयमा के लिए शून्य किया था। जब फर्स्ट मंथ मैं
जुलाई 2018 जब गए थे तो वॉलंटियर्स के साथ हम बात कर रहे थे, तो वॉलंटियर्स बोल रहे थे कि पिछले साल ही कुछ वॉलंटियर्स कह रहे थे कि वो लास्ट समयमा था, इसके बाद समयमा नहीं होने वाला है। मैंने उन सबको यही कहा कि मेरे लिए सदगुरु समयमा करेंगे, कुछ भी हो जाए मेरे लिए समयमा करेंगे। और मुझे ये पूरी तरह विश्वास था कि करेंगे, और हुआ, और मैंने किया। ये सब चीज़ें क्यों मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपका माइंड क्यों ऐसे प्ले कर सकता है, तो मैं आगे जाऊंगा, तो मैं धीरे धीरे कहानी में आता हूँ। जैसे अन्ना ने मुझे समय दिया है तो मैं भी आज थोड़े मजा लूंगा। तो ऐसे समयमा करने के बाद मैं फिर घर आया। घर आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, क्योंकि प्रॉपर बैलेंस साधना के साथ साथ खाना बैलेंस नहीं कर रहा था मैं। 6-7 घंटे की साधना कर रहा था हर रोज़ मैं, लेकिन सुबह 3 बजे उठ जाता था। मैंने एक दिन भी गुरु पूजा मिस नहीं की थी। हम 5 लोग थे जिन्होंने कभी गुरु पूजा मिस नहीं की थी आश्रम में। एक 67 ईयर ओल्ड मुथैया अन्ना थे जो तमिलनाडु के थे। मैं भी तमिलनाडु के अंदर ही आता हूँ, तो मैं था, और 3 लोग थे, क्योंकि अटेंडेंस में ही ध्यान रखता था, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेशन टीम में भी था साधना पाठा के। तो मुझे डेटा पता है कि कौन कौन मिस नहीं किया है करके। तो हमने कभी एक दिन भी गुरु पूजा मिस नहीं की थी। तो गुरु पूजा मिस किए बिना जब रिटर्न घर आया तब पता चला कि सिस्टम जो बहुत कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि मैं खाना बहुत स्किप करता था। सेवा के चक्कर में खाना थोड़ा सा, एक फल लेके मुंह में बस खाना हो गया, चलो बंद करके चले जाता था मैं सेवा के चक्कर में। तो इस प्रकार आपकी सिस्टम को आकर अगर आप प्रॉपरली नरिशमेंट नहीं दोगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हठे योगा नहीं हो सकता है, या क्रिया योग में भी आपकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ करके मैं ये आराम से आपसे बात कर पा रहा हूँ। मैं थोड़ी देर में मैं आगे पहलू में जाऊंगा कि आप क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि साधना करने के लिए एक प्रॉपर माइंडसेट भी होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी के साथ आपकी साधना अगर प्रॉपर माइंडसेट की नहीं रहती है तो इट विल नॉट वर्क। सदगुरु के एक आर्टिकल में कहा है कि अगर आप आकर साधना करते समय आपका नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं तो वो ही मैनिफेस्ट आपके लिए होगा। बिकॉज आपका साधना अगर जिस फोकस के साथ आप कर रहे हो वो ही चीज़ें आपका मैनिफेस्टेशन में भी आएगा। सो हैविंग अ राइट टाइप ऑफ माइंडसेट विथ राइट एटीट्यूड व्हेन यू डू द साधना एंड प्रॉपर नरिशमेंट, आराम से आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया, ईशा लाइफ हेल्थ सॉल्यूशंस में काम कर रहा था मैं चेन्नई में। तो वहाँ मैंने हठ योगा टीचर्स को देखा काम करते हुए। हठ योगा टीचर करनी थी, लेकिन मुझे आकर टीचिंग नहीं करना था साधना पाठा के बाद। मुझे सिर्फ आश्रम में रहना था। उसके लिए मुझे हठ योगा टीचर्स ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन उसके लिए 6 लाख पैसे चाहिए। मैं फ़कीर आदमी, कहाँ से 6 लाख लूँ? मैं समयमा ही किसी के किसी के पैसों से मैंने करके समयमा आया था मैं। तो 6 लाख तो बहुत दूर की बात थी, मैंने छोड़ दिया था। फिर वहाँ जब मैंने हठ योगा टीचर्स के साथ काम किया तो एक अक्का ने कहा कि अन्ना आप ट्राई कीजिए ना हठ योगा टीचर बनने के लिए, मे बी आप फिर से सीए के लिए आप कर लो, किसे पता सीए में आप कमा के फिर से आप हठ योगा टीचर बन जाओगे। फिर अगले साल मैंने फैमिली से पूछा, फैमिली वाले तो 7-8 महीने में देखा कि बच्चा काम कर रहा है, घर छोड़ के भाग नहीं रहा है, तो उनको थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने फिर से कहा कि मुझे 5.5 महीने के लिए हठ योगा टीचर ट्रेनिंग के लिए जाना है, अब तो वो मतलब फिर से बोल दिया कि 1 रुपये भी हम नहीं दे सकते। तो उस टाइम में मेरा प्रोसेस भी नहीं हुआ। तो फिर 2020 में मुझे हठ योगा टीचर्स ट्रेनिंग करनी थी, वो नहीं कर पाया मैं। फिर मैंने सीए की पढ़ाई में फिर से मैं अंदर गया। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ कमिटेडली करता हूँ मैं, क्योंकि उसमें मैं 100% देता हूँ मैं। तो 2020 में जब आया, प्रैक्टिसेस भी 2-3 घंटे की चलती थी, ऐसे नहीं कि 6 घंटे की। आज मैं इस प्रकार जो कर रहा हूँ वैसे नहीं हो रही थी, क्योंकि काम भी मेरा सीए की पढ़ाई का और प्लस सीए का काम का था। तो मैं ट्रैवलिंग उस टाइम में भी करता था, लेकिन मेरी प्रैक्टिसेस मैंने जारी रखी। 2020 से लेके अभी तक मैंने शक्ति चंद्र क्रिया और सूर्य क्रिया एक दिन भी मिस नहीं किया है। कहीं भी रहा हूँ मैं, शक्ति चंद्र क्रिया और सूर्य क्रिया तो मैंने हमेशा किया है। तो करीबन 3 दिन पहले आपके पॉडकास्ट के पहले ही 1600 दिन हुए हैं ना। आज 1603 1603 में बैठा हूँ मैं, नॉट आउट। तो इट वाज लाइक दिस। तो
तो फिर जब मैंने दिसंबर में मैंने एप्लीकेशन फिर से हठ योगा टीचर्स ट्रेनिंग के लिए डाला था। उस टाइम में मेरे फैमिली का जो बॉन्डिंग था, बहुत अच्छा हो चुका था, क्योंकि लोग मुझे देखना शुरू कर दिए कि उसकी साधना भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट के साथ कर रहा है। लेकिन फिर भी लोगों में यही क्वेश्चन था कि तू योगा टीचर बनने के बाद पैसा कैसे कमाएगा? पैसे सी प्रैक्टिकल बात है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारे वेल विशर्स हैं, वो चाहते हैं कि हम भी एक प्रॉपरली एटलीस्ट नॉट अ लॉट ऑफ ज़्यादा पैसा नहीं, लेकिन फिर भी एक सफिशिएंट पैसे के साथ आप सर्वाइवल तो आप कर पाओ करके। तो मैंने यही कहा कि सर्वाइवल तो हो जाएगा मेरा, क्योंकि सर्वाइवल ध्यान रखने वाले कोई दूसरे हैं मेरे, उनकी भी कहानी सदगुरु है और कोई नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। तो वो मेरा ध्यान रख लेंगे, लेकिन ये चीज़ें आप फैमिली मेम्बर्स को नहीं बोल सकते हो। जो हटे योगा टीचर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कृपया ये बातें मत करना, आपकी बातें नहीं मानेंगे। एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूँ, 2.5 साल का हटे योगा टीचर हूँ मैं, फैंक नहीं रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ आपको, बस इतनी बात बोल रहा हूँ। तो अगर आप प्रॉपरली उनको समझाना है तो रिजल्ट्स प्रॉपरली रखो कि आप कैसे, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी मैं मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में बात करने वाला हूँ, गौरव अन्ना, गलत मत लेना, बट आई थिंक अरे दिस पॉडकास्ट कोई ऑल्सो चीज़ गलत रिक्वायर्स, नहीं है। बिकॉज दिस पॉडकास्ट रिक्वायर्स पीपल, उनको ज़रूरी समझना है कि आपको एक प्रॉपर माइंड फ्रेम वर्क के साथ आप लोगों के साथ डील करना है। तो अगर आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट, अभी हटे हुए टीचर्स ट्रेनिंग का है 9 लाख रुपए, 9 लाख। अगर 9 लाख रुपए आप डाल रहे हो, तो एट द सेम टाइम आपको अगर फिर से वो पैसे, मैंने लोन पे लिया था 6 लाख रुपीज़, लोन इन द सेंस आई टुक इट फ्रॉम माई फैमिली ओनली, बट आई अश्योर्ड देम कि मैं उनको दे दूंगा, और मैंने दे भी दिया है। ऐसे नहीं है कि मैं भाग के कहीं जगह चला गया। सो आप जब ले रहे हैं तो आपको उनको प्रैक्टिकल सिचुएशंस बोलना पड़ेगा कि आप किसके लिए कर रहे हैं और आप कैसे करना चाहते हैं। आप नेटवर्किंग बढ़ाइए, आप लोगों के साथ मिलना शुरू कीजिए, क्योंकि आप एक हटे हुए टीचर बनना है तो लोगों को ज़्यादा समझना पड़ेगा, आपको नहीं। आपको तो ऑब्वियसली वो साधना आप कर रहे हो ताकि आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो सके कि वो प्रैक्टिसेस क्या है। आज मैं सामने बात करता हूँ तो वो प्रैक्टिस क्या है, मेरे अंदर है वो। तो मैं आज किसी से कुछ बात कर पाता हूँ तो इट्स लाइव एक्सपीरियंस मैं बोलता हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस मेरे अंदर है, जी रही है हर रोज़। यस। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाएगी जब आप एक हटे हुए टीचर बनना चाहते हो, या फिर लोगों के साथ रीच करना चाहते हो, कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपको क्या करना है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पूरी 6 घंटे की साधना आपको करनी है, वैसा नहीं है। लेकिन अगर आप 40 मिनट्स की भी साधना कर रहे हो, जैसे मैंने पहले कहा था कि कौन से माइंडसेट में कर रहे हो, आप किस प्रकार से कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी। इट्स नॉट द क्वांटिटी, क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्वालिटी ऑफ द प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है जब आप करते हो, क्योंकि देखो शेड्यूल, आज मैं शादीशुदा नहीं हूँ, आप शादीशुदा हो, तो आपने एक और जन का ज़िम्मेदारी आपके साथ लिया है, तो उनको भी आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास बच्चे हैं तो उनको भी आपको टाइम देना पड़ेगा। प्लस आपने साधना ली है तो साधना भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रख के आप ओवरऑल वेलबींग की तरह आप करोगे तो आपकी वो साधना होगी। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मुझे 6 घंटे की साधना करनी है और आप शादीशुदा हो, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। एक चीज़ है कि आपका प्रैक्टिकल सिचुएशन कैसा है वो समझो, फिर उसके बाद साधना लो। साधना लेने के बाद उस साधना को एटलीस्ट एक 3 to 6 मंथ्स उसे कंटिन्यू करो, क्योंकि फिर पता चलेगा कि वो साधना क्या कर रही है आपके अंदर। आज फॉर एग्जाम्पल आप सूर्य क्रिया की प्रैक्टिस लिए हो, तो सूर्य क्रिया की प्रैक्टिस आप 6 मंथ प्रैक्टिस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि सूर्य क्रिया क्या कर रहा है। सडनली आप एक और प्रैक्टिस ले लेते हो जहाँ आपके शेड्यूल में मैच नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ आपको प्रॉपरली बैलेंस करना पड़ेगा। उसे आप ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ऐसा रहता है कि आपको रिजिड बन रहे हैं, फैमिली को भी आप प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहे हैं और रिजिडिटी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखना पड़ेगा कि आपकी साधना कहाँ काम कर रही है। जिन्होंने शाम्भवी किया है, सदगुरु कहते हैं कि शाम्भवी शुड बिकम अ लाइव प्रोसेस, इट शुड नॉट बिकम अ यस। प्रैक्टिस। इफ इट इज नॉट अ लाइव प्रोसेस, इसका मतलब है कि गो फॉर वॉलंटियरिंग। वॉलंटियरिंग करो, देखो क्या हो रहा है करके शाम्भवी में। शाम्भवी के जो इनर इंजीनियरिंग के टूल्स हैं, 5 रूल्स, ये पॉडकास्ट है करके मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ जाके एक्सपीरियंस करो प्रोग्राम के अंदर। जिन्होंने शाम्भवी किया है, आपको पता है कि जो 5 टूल्स क्या है करके, उसे आप रेगुलरली आकर लिव करो। इफ यू लिव,
शांभवी इज अलाइव विद इन मी। इफ शांभवी इज जस्ट, अगर 21 मिनट की प्रैक्टिस है आपके लिए, काम नहीं करेगी। 24 आवर्स की प्रैक्टिस बन जाएगी। आप कहीं भी रहोगे, साधना भी करोगे, लोगों के साथ मिल के रहोगे, आपके प्रेजेंस से लोग प्रेरित हो जाएंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे। अगर ये नहीं हो रहा है तो पहला है कि आपके अंदर देखो कि आप कहाँ आकर पीछे हो रहे। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, स्टार्ट लुकिंग विद इन योरसेल्फ। दूसरों को ब्लेम करना बहुत ईजी है भैया, अपने आप को सुधारना बहुत ही मुश्किल है। मार मार के इस शरीर को मैंने सुधारा है। आज मैं यहाँ बैठ के ये बात कर पा रहा हूँ तो 2016 का पर्सपेक्टिव क्या था और 2024 का पर्सपेक्टिव क्या है। एक नैरो विजन से एक ब्रॉडर विजन हुआ है। ये धीरे धीरे के प्रोसेस होते हैं। आप जहाँ हो वहाँ से स्टार्ट करो। पहली सीढ़ी को छोड़कर आप 12वीं सीढ़ी पे नहीं जा सकते हो। तो ये चीज़ें आपको अपने आप धीरे धीरे अंदर लेकर आना पड़ेगा। और अपनी साधना को अगर जो 40 मिनट्स 1 आवर दे रहे हो, उसे एक डिवोशन या ऑफरिंग के साथ करो। अगर डिवोशन क्या है पता नहीं, जो भी आप किसी से प्रेम करते हो, सदगुरु रह सकते हैं, देवी रह सकती है, या किसी XYZ से प्रेम कर रहे हो, उसको ऑफर करते समय कर लो ना। आप देखोगे कि वो प्रैक्टिस 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। अन्ना, मैं मेरी साधना 6 घंटे कर रहा हूँ करके मैं फक्र से नहीं बोलता हूँ। मैं हर बार यही सोच के करता हूँ कि मैं देवी के लिए कर रहा हूँ या मैं सदगुरु के लिए कर रहा हूँ। इतनी सूर्य शक्ति कर रहा हूँ तो मैं एक ही दिमाग में रखता हूँ कि अहंकार नहीं आना है मुझे। सिस्टम में क्या हो रहा है मुझे पता चल रहा है, लेकिन मुझे अहंकार नहीं आना है कि मैं इतनी सूर्य शक्ति कर रहा हूँ। शायद मुझसे ज़्यादा भी कर रहे हैं, लेकिन जितना मुझे पता है कि कौन कौन कर रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये माइंडसेट आपको लेकर आना है। एनर्जी लेवल्स बढ़ा रहे हो, अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है तो पूरा नेगेटिव इमोशंस में चले जाओगे। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जो 100 वॉट का बल्ब है, अगर 200 वॉट उसमें चला जाएगा तो गौरवना आप बोलिए क्या होगा? फट जाएगा, वो बल्ब भी फट यही बात जाएगा। है, यही बात है सूर्य शक्तियों की बात। सूर्य शक्ति फिजिकल लगती है, लेकिन जिस तरह अगर आप 48 64 के नंबर्स आप टच कर लोगे, बहुत सारी चीजें अलग अलग होनी शुरू हो जाएगी, जो इस पॉडकास्ट में मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। गौरवना मेरे सामने रहते तो शायद कर पाता, लेकिन पॉडकास्ट में नहीं करूंगा क्योंकि आई जस्ट से इट इज लॉजिकल। इलॉजिकल डायमेंशन में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे उन सब चीज़ों को। एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई भी चीज़ आप इंक्रीज कर रहे हो, आपका टाइमिंग ध्यान रखो, क्योंकि आपका जो कमिटमेंट आपने दिया है, ये बात मैं आपको ट्रेनिंग की बात कहता हूँ गौरवन्ना। 108 सूर्य शक्ति में ट्रेनिंग से ही शुरू कर लिया था मैं और एक और हठ योगा टीचर स्वीडन के थे, उनका नाम रिकर्ड आना था। तो हमारा 108 सूर्य शक्ति हमने प्रॉपरली बिल्ड किया था। तो एक ग्रुप भी है मेरा जहाँ मैं 108 सूर्य शक्ति का ग्रुप रख रहा हूँ, जहाँ करीबन 140 हठ योगा टीचर्स भी है उसके अंदर और पार्टिसिपेंट्स भी है हमारे। तो उन सबको बिल्ड करते समय ये 2022 से शुरू हुआ था, ये ग्रुप फॉर्म करके सपोर्ट करने के लिए। तो अभी ये ग्रुप 140 का, लेकिन जब हठ योगा टीचर्स ट्रेनिंग में हमने किया था तो वी वर बिल्डिंग प्रॉपरली। 3 महीने की ट्रेनिंग हो चुकी थी और हम साधना करके हम ब्लिस में थे। मैं ब्लिस में था, दूसरों का तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं थोड़ा ब्लिस में चला गया था मैं हठ योगा से। फिर हमारे जो सीनियर हठ योगा टीचर है वो आए, वॉलंटियर अन्ना आए, पोडियम में बैठ गए। हमें देख के हम लोग सब बातचीत कर रहे थे सेशन के अंदर, तो वो सडनली बोले कि जब मैं ट्रेनिंग करता था, आपको पता है मैं क्या करता था? मैं 108 सूर्य शक्ति करता था। मैं सोचा था कि मैं 33 सूर्य शक्ति करके फक्र से मैं आकर अर्ध सिद्धासन में बैठ के हाँ भाई कुछ बड़ा कारनामा कर लिया करके मैं बैठा था वहाँ। उन्होंने कहा था कि मैं पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल आपको भी पता रहेगा, लेकिन ये चीज उन्होंने कहा था कि मैंने हर दिन 108 सूर्य शक्ति करता था। मेरी बॉडी जिस तरह फील करती थी वो बहुत ही अलग थी। जिस तरह मेरा लेवल ऑफ अटेंशन था वो अलग हो चुका था। जिस तरह बारीकी से चीज़ों को महसूस करना था वो चीज़ एक्सपीरियंस करना बहुत अलग हो चुका था।
बैठना, आंखें बंद करना और काम करना बहुत ही अलग हो गया था। सदगुरु कहते हैं कि अगर आप 108 सूर्य शक्ति कर सकते हो, आपको कोई और फिजिकल फिटनेस नहीं चाहिए। आप ना ही फिजिकली फिट रहोगे, आप एक अलग ऊर्जा लेवल में रहोगे, जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। अगर आप हर रोज 108 करते हो तो जो ब्लू मून की तरह एक दिन करके बोलता है कि हाँ मैंने 108 कर लिया है, वो बात नहीं है। मैं 429 दिनों से कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं बात कर सकता हूँ। अहंकार से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट यही कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसका एक्सपीरियंस हर रोज करें। क्योंकि ये बात मैं क्यों आ रहा हूँ, तो जब हमने 108 शुरू कर दिया था, तो मलड़ी अली स्वामी का वीडियो देखा है गौरव अन्ना आपने? यस, यस, यस। हाँ, तो जो पॉडकास्ट में एक्चुअली सुन रहे हैं या जो नए-नए हैं, जो अन्ना को फ़ॉलो कर रहे हैं, अन्ना के तो बड़े फ़ॉलोअर्स रहेंगे। जस्ट ऑन अ हैप्पी टोन अन्ना, प्लीज़ गलत मत लेना मुझे। नहीं है तो ना, बिल्कुल भी नहीं। सो उसमें सदगुरु एक्सक्लूसिव में वो वीडियो अवेलेबल है। आप मलड़ी अली स्वामी का वीडियो देखिए। उसमें 2 बातें सदगुरु कहते हैं कि वो एक सुपर ह्यूमन की तरह रहते थे। वो 83 इयर्स के थे जब उन्होंने 70 किलोमीटर्स ट्रेन ट्रैक पे रन किया था अपना कमिटमेंट करने के लिए। यस। जो आदमी वो कमिटमेंट कीप अप करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा साधना करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ मैं नहीं कहूँगा, मैं भी साधारण साधना कर रहा हूँ, बस यही कहूँगा मैं। अभी बहुत कुछ करना है, तो जो भी एनलाइटन बीइंग्स हैं, जो भी मेरा ध्यान रख रहे हैं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा तो मैं पक्का कर पाऊँगा, मैं सोच रहा हूँ। तो यही कह रहा हूँ कि वो जो कमिटमेंट के साथ मलड़ी अल्ली स्वामी जिए थे, वो 4008 सूर्य नमस्कार करते थे। एक दिन में 4008। आई नो पीपल जो लॉजिकल माइंड है क्वेश्चन करेंगे कि इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सी लेट इट बी नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आपसे 108 सूर्य शक्ति हो पा रहा है? 108 छोड़ दो, आप दिन के 6 सूर्य शक्ति या 12 सूर्य शक्ति तो भी कर लो। आपने जो साधना सीखी है, डिवोट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स कर लो। हाफ एन आवर 45 मिनट्स नहीं हो रहा है, 15 से 20 मिनट कर लो। देखो मैं कहाँ से कहाँ नीचे आ रहा हूँ मैं। क्योंकि आप खुश रहोगे तो लोगों को खुश रखोगे। आज गौरवन्ना जब ये हंसी करते हैं तो वो दिल से कर रहे हैं, दिखावे की हंसी नहीं है करके मैं बोल सकता हूँ मैं। इससे ज्यादा मैं अंदर जाऊंगा ना तो पॉडकास्ट में दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बोलना शुरू कर दूंगा जो आगे मेरे लिए कुछ लोग मिलेंगे तो मुझे दिक्कत हो जाएगा। सो मैं यही कह रहा हूँ कि जो एक अंदर से आपको वो चीजें होती है, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अभी मैं फिर से मेरी ट्रेनिंग के बीच में आ रहा हूँ, तो मुझे 1008 सूर्य शक्ति करना था। तो मेरे सीनियर हटे हुए टीचर के पास मैं गया, 108 सूर्य शक्ति कर रहा था मैं, 10 दिन हो चुके थे। तो मन हुआ कि अभी तो डायरेक्ट छलांग मार लेते हैं 1008 सूर्य शक्ति के ऊपर। तो मैं अन्ना के पास गया, अन्ना को मिला जब खाना खत्म हुआ हमारा डाइनिंग में। तो अन्ना से मिलके मैंने पूछा, अन्ना अन्ना मुझे ऐसे 1008 सूर्य शक्ति करना है। तो अन्ना ने अपना चेहरा टर्न करके मुझे कहा था, एक ही सवाल किया था अन्ना, आपको 1008 सूर्य शक्ति एक दिन करना है या उसे हर रोज करना है? मेरे अंदर एक ही जवाब आया, मुझे हर रोज करना है। जब ये सवाल आया, ये जवाब आया, तो अन्ना ने मुझे कहा कि जब आपको हर रोज करना है, जब आप 108 से 10x जा रहे हो, 1008 जा रहे हो तो नियरली 10x की तरह आप जा रहे हो, मतलब 10 गुना बढ़ा रहे हो आप। तो 10 गुना बढ़ा रहे हो तो आपका सिस्टम किस प्रकार प्रिपेयर होना चाहिए उसके लिए, सोच के देखिए। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कैन थिंक इट, बट अभी मैं कर रहा हूँ करके मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कि सिस्टम नीड्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। इन सब चीज़ों में आपको जाना है तो इसे हम प्रॉपरली बिल्डअप करके जब करते हैं तो बैलेंस रहते हैं। एक और बात, जब मैं कहता हूँ जब साधना पादा में मैं साधना करता था, इतना बैलेंस नहीं होता था मुझसे। लेकिन जब मैं हटे हुए टीचर ट्रेनिंग करके बाहर आया, तो मेरे बैलेंस के ऊपर मैंने ज़्यादा काम की, क्योंकि मुझे लोगों के साथ काम करना है। लोगों के साथ काम करना है तो पहले मैं संतुलित होना चाहिए।
अगर मैं खुद ही संतुलन नहीं रहूंगा तो आज मैं आकर ये पॉडकास्ट भी नहीं कर पाऊंगा। क्लास छोड़ के मैं पॉडकास्ट तक दूर नहीं कर पाऊंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सी आई एम नॉट ट्राइंग टू नीच या आई एम जस्ट नॉट ट्राइंग टू से लो अबाउट एनीथिंग। मैं कह रहा हूँ कि आज बैलेंस हूँ करके मैं ऐसे बात कर पा रहा हूँ। तो साधना के साथ साथ वर्क ऑन योर बैलेंस, क्लैरिटी, ये सब चीजें आप जब काम करके आप करते हो तो आपकी साधना आकर धीरे 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 ब्लूम होती है। तो इट्स लाइक बहुत ही सुंदर है अन्ना। और कुछ एनीथिंग शुड आई टच अप अन्ना, या कुछ ऐसे आपको? आई थिंक करीबन 50 मिनट से बात कर रहा हूं मैं, अब बीच में बात ही नहीं की। अन्ना मैं तो मैं तो सोच रहा हूँ बस आप बोलते ही जाओ, चुप क्यों गए? नहीं है ना, बहुत लंबा हो जाएगा। अन्ना anyway we will take this podcast to 2 hours if you want. नो दैट्स नॉट एन इशू अन्ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, Yes. So at least मैंने राम अन्ना के साथ लगभग 3 घंटे का पॉडकास्ट किया है। मेरी सुबह 6 बजे क्लास है ना, ये दिक्कत है। और कोई Okay. प्रॉब्लम नहीं है को। At least we can take it up to 11 p.m. Right now 11 इज अभी। फाइन। 11 तो Yes. ठीक है। 11 Yes अन्ना। मैक्सिमम 11:30 तक जा सकता हूँ, क्योंकि फिर क्या करूंगा, क्लास में फिर से आकर ले सकता हूँ मैं, वो भी एक ऑप्शन कर सकता हूँ मैं। देखते नहीं हैं। अन्ना, हाँ। जरूरी नहीं कि सारी बातें आज ही हो जाए। हम डेफिनेटली है ना। मेरा माइंड ब्लो हो चुका है इस समय पे। ये पॉडकास्ट किसी और के लिए हो ना हो, बट इट इज वेरी वेरी, क्या बोलूं मैं, इतना खतरनाक आदमी मुझे कैसे मिल गया? अरे अन्ना साधारण आदमी है, खतरनाक मत बोलिए। वाओ अन्ना। अभी इंडिया यस। घूमता है, खतरनाक हो जाएगा तो टाइटल बदल देंगे लोग। तो अन्ना एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो आपको 108 सूर्य शक्ति जिन्होंने करने के लिए बोला था, मतलब क्या वो वीरेंद्र अन्ना थे? वीरेंद्र अन्ना कौन अन्ना? हटे वीरेंद्र हुए टीचर सिसोदिया। वीरेंद्र अन्ना? या नहीं अन्ना, इत्तेफाक से मैंने कभी उनसे बात नहीं की थी। अन्ना। ओके ओके। बट उन्होंने मुझे बताया वो उनसे मैंने हठ योगा सीखा है, अंग मर्दना और योगासनास। हम्म। एंड वो बताते थे कि वो 108 सूर्य शक्ति का मंडला कर रहे थे। एंड जो आप बात कर रहे हो ना, मैजिकल, उन्होंने कहा था कि एक दिन ही फेल्ट लाइक ही इज सिटिंग एंड समवन एल्स इज डूइंग सूर्य शक्ति। सो देन मुझे लगा कि हाँ, जो सदगुरु बात करते हैं 4008 सूर्य नमस्कार मलधी अली स्वामी करते हैं, ये पॉसिबल है। वीरेंद्र अन्ना ने बोला, उन्होंने एक बार भी बताया था कि मैंने 21 मिनट्स में भी अंगमर्दना किया है। तब मुझे लगता था कि जो सदगुरु बोल रहे हो वो सच हो सकता है। पहले तो लगता था कि मतलब इट इज पे तो मिथ। बात करने के लिए तो एडवांस अंगमर्दना भी रहता है ना। आपके यस पॉडकास्ट से इसका भी मैं पॉपुलराइज करूंगा। यस यस। आप बोल रहे थे ना, एडवांस सॉरी अंगमर्दना। यस सॉरी, यस। आप कुछ बोल रहे सो थे ना, सॉरी। सो अन्ना, तो बहुत सारी बातें रहेंगी और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब तो नहीं नहीं, पॉडकास्ट होंगी नहीं, आपके साथ। मैं तो आपके आपको साथ सीधा और भी पॉड मैं भी अब सिंहासन में बैठा हूँ एंड हम इसके बाद भी पॉडकास्ट करेंगे। जो भी चीजें पक्का आज ना। छूट जाएंगी, यस। कमेंट सेक्शन में प्लीज एवरीवन, आप जो सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज प्लीज आप जरूर पूछेगा। हम वो क्वेश्चन कुशल अन्ना से मैं अगली बार अगली पॉडकास्ट में पूछूंगा। सो अन्ना, अभी के लिए यस। आ, एक मेन चीज ये है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि आप ट्रैवलिंग हट योगा टीचर है। ओके। आप जगह जगह जाकर क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं एंड ट्रैवलिंग में बस, ट्रेन एंड मे बी समटाइम्स फ्लाइट। तो बहुत सारे लोगों के एक्सक्यूजेस रहते हैं कि मैं बस में जा रहा हूँ, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, तो मैं अपनी साधना किस तरीके से करूँगा? वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड या हमारे माइंड के पैटर्न कुछ ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो कहते हैं बराबर। कि यार तू कैसे कैसे करेगा, कैसे करेगा? तो है ना। और फिर इसी से ना, मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो गिव अप कर देते हैं, छोड़ यार आज नहीं करेंगे। तो उन्हीं लोगों को के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से ट्रैवलिंग हठ योगा टीचर होने के बावजूद भी आप हर दिन अपनी सूर्य शक्ति को इंक्रीज कर रहे हैं
और एटलीस्ट आप कह रहे कि ना आपने सूर्य क्रिया मिस की है, 400 से ऊपर दिन हो गए जो आप सूर्य शक्ति भी कर रहे हैं, और ना आपने कभी शक्ति चलन मिस किया है, 1600 डेज हो चुके हैं। तो इतने ट्रैवलिंग के बावजूद भी आप अपना ये जो प्रैक्टिसेस है कैसे मेंटेन करते हो? सेकंड थिंग, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो स्लीप भी प्रॉपर नहीं होती होगी, नींद भी प्रॉपर, एंड फूड, खाना भी प्रॉपर नहीं होता है। तो होता क्या है बेसिकली, ये मैंने भी कई बार महसूस किया है कि जब आप हठ योगा कर रहे हो, खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो शरीर जो है जवाब देने लगता है, कमजोरी फील होने लगती है, एंड स्टिल यू हैव टू डू अंग मर्दना योगासनास। सो ऐसे में कि आप के अंदर ऐसे क्या मोटिवेशन है कि मुझे करना ही करना है? इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। आप मतलब आप या तो सदगुरु के लिए कर रहे हैं, या आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं साधना करूंगा। तो आप किस तरीके के अप्रोच के साथ चलते हैं, और आप लोगों को किस तरीके से एड्रेस करना चाहेंगे इस चीज के ऊपर? प्लीज अन्ना। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अंगमर्दना करीबन 7 सालों से मिस नहीं किया है ना। तो अंगमर्दना अंगमर्दना में जो जो मैंने 31 डेज फास्टिंग की थी ना, उसी टाइम मैंने अंगमर्दना स्टॉप किया था, 26 दिन। फिर उसके बाद मैंने अंगमर्दना कभी स्टॉप नहीं किया। तो अंगमर्दना की भी एडवांस अंगमर्दना के करीबन 920 दिन से ऊपर हो चुके हैं, योगासन के 750 दिन से हो चुके हैं। तो मैं कोई भी हठ योगा प्रैक्टिस जो सिखाता हूँ मैं मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि एक चीज मैं वो ट्रैवलिंग को टच करने से पहले मैं 1-2 मिनट ये चीज कहना चाहता हूँ कि आई डोंट नो कितने लोग ये पुष्टि कर पाएंगे, शायद बहुत कम लोग कर पाएंगे, कि ईशा के जो भी प्रैक्टिसेस हैं, आप उपयोगा से लेके सॉरी भूत शुद्धि से लेके सॉरी गुरु पूजा से लेके फिर आप आकर संयमा तक लेकर चले जाओ, ये सब प्रैक्टिसेस लिंक्ड है। एक एक प्रैक्टिस एक एक चीज को आपका सिस्टम में एक्टिवेट करता है। कितने लोग करते हैं? बहुत कम रहेंगे, क्योंकि अभी मैं रेगुलरली गुरु पूजा से लेके संयमा तक करता हूँ, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये सब प्रैक्टिसेस लिंक्ड है। सो लिंक्ड इन द सेंस एक प्रैक्टिस दूसरे प्रैक्टिस को हेल्प करता है। जब आप ये करते हैं तो जो लोग रेगुलरली सब चीज को सीक्वेंस में कर रहे हैं वो चीज मान लेंगे। क्योंकि ये पहलू मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि सदगुरु एक वीडियो में अंगमर्दना की वीडियो में कहते हैं, आई कैनॉट कोट इट एग्जैक्टली बिकॉज ये थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंशियल रहता है, जो प्रोग्राम में आते हैं उन्हीं को हम बोल सकते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि जब आदि योगी शिव ने अपने सप्त ऋषियों को योग के बारे में बताया था, उस टाइम में उन्होंने अलग अलग प्रैक्टिसेस नहीं सिखाई थी, उन्होंने सिर्फ मेथड्स दिए थे। मेथड्स दे के ईशा के जो भी हम फॉलोअर्स है, या जो भी हम फॉलोअर्स नहीं कह सकता, जो भी मतलब साधक है, ये शब्द अच्छा लगता है मुझे, जो भी हम साधक हैं, हम अगस्त्य मुनि के लिनेज से आते हैं। ये अगस्त्य मुनि एक सप्तऋषि थे जो वेस्टर्न घाट के लिए मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिनको हम बहुत बड़ी पैमाने में पूज्य के मानते हैं। उन्होंने ही ये अंगमर्दना आकर सिखाया है, तो उन्हीं के थ्रू ये अंगमर्दना आया है। लेकिन जब आदि योगी ने सिखाया था, उन्होंने कभी भी आकर अलग अलग प्रैक्टिस नहीं दी थी। तो ये प्रैक्टिसेस पूरा लिंक्ड है। अगर जो भी जिनके पास टाइम है, अगर करना चाहते हैं, तो ये सब है लिंक्ड का। जो अब मैं ट्रैवल के इसमें आ रहा हूँ, तो ट्रैवल के इसमें मैंने देखा है कि जब आप प्रैक्टिसेस लगातार कीप अप कर रहे हो, जो आप फटीग देखते हो, आपका ट्रैवल का जेट लैग रहेगा, और ट्रैवल के टाइम आपको जो टायर्डनेस आ जाएगा, वो सब चीज़ें आपकी चली जाएगी। जो रिकवरेबिलिटी आपकी बॉडी की रहेगी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। यस। क्योंकि अगर आपका स्पाइन थोड़ा सा ऊपर रखकर आप बैठ के ट्रैवल करते हो, मैं थोड़ा थोड़ा टिप्स भी दे दूंगा आपको, क्योंकि ये टिप्स अगर आप फॉलो करोगे, यू विल सी दैट ट्रैवल के टाइम में आपकी साधना बहुत ईजिली हो जाएगी। ट्रैवल के टाइम आपकी शांभवी मिस करने की जरूरत नहीं है। मैं ट्रेन में मेरी शक्ति चलन क्रिया शांभवी करता हूँ। मैं हमेशा शक्ति चलन क्रिया शांभवी मेरी ट्रेन में होती है। मैं प्लान भी ऐसे करता हूँ मैं, ताकि वो कभी मिस नहीं होगी।
फिर हठे योगा के लिए मैं कैसे प्लान करता हूँ, तो क्योंकि आज मैं ही नौकर हूँ, मैं ही मेरा मालिक हूँ, मेरे हठे योगा क्लासेस के कारण मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए मैं मेरी ट्रैवल ब्रेक कर देता हूँ। 12 घंटा ट्रैवल करता हूँ, 6 घंटे की साधना रहती है, उसमें से 2 घंटा क्रिया प्रैक्टिसेस रहता है, वो ट्रेन में हो जाती है। फिर 4 घंटे का हठे योगा रहता है। हठे योगा के लिए मैं कहीं रुकता हूँ, कोई धर्मशाला में चला जाता हूँ या कोई वॉलंटियर्स के पास चला जाता हूँ, उनसे शरण मांग लेता हूँ, 4 घंटे की साधना कर लेता हूँ, अगली ट्रेन पकड़ के मैं मेरे डेस्टिनेशन में चला जाता हूँ। लेकिन एक चीज मैंने मेरे अंदर एक डिसिप्लिन कहो या ये कहो, क्योंकि मैं 2022 अक्टूबर से ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, तो करीबन 2022 अक्टूबर से लेके अभी तक मैं करीबन 4 महीने ट्रैवल करता हूँ। 1 महीने मेरी मुंह दिखाई रस्म के लिए मुझे मेरे पापा और मेरी नानी के पास जाना पड़ता है कि बच्चा अभी भी सही है, तो वो करना पड़ता है। सो ऐसे करते समय एक चीज मैंने नोटिस किया है कि आपकी साधना के साथ साथ प्रॉपर नरिशमेंट। मैंने कुछ देर पहले बात किया था कि 2018 में जब साधना बाधा कंप्लीट करके घर में आया, बहुत वीक हो चुका था, मेरा B12 130 से कम हो चुका था, मेरा विटामिन D3 8.2 और समथिंग था, जो एवरेजली 20 से ऊपर रहना चाहिए। सो बोथ दीज काउंट्स, इफ इट इज लेस, B12 कम रहता है तो आपको सोचने की प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर आपको हमेशा भूख लगता रहेगा, बल्कि आप प्रॉपर खाना भी खा लोगे लेकिन आपको आपकी भूख कभी मिटेगी नहीं, वीकनेस होगा, टायर्डनेस होगा, फटीक हो जाएगा आपको। तो ये B12 का प्रॉब्लम है। D3 हो गई आपको डेफिशिएंसी, तो आपके बोन्स एक्चुअली बोन्स रिकवर नहीं होंगे, इससे कैल्शियम का प्रॉब्लम आगे हो सकता है आपको। अगर जो वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन है, इनको B12 भी प्रॉपरली नहीं मिलेगा, D3 भी नहीं मिलेगा, तो आपको प्रॉपर फूड खाना पड़ेगा भैया। ये चीज हटे योगा टीचर बनने के बाद 8-8 घंटे हटे योगा करने के बाद पता चला है कि शरीर मैं शरीर से अब सब चीज महसूस करता हूँ ना। सदगुरु से हटे योगी जब जाता है, he should not be seeing what happens with his eyes, he should feel it from his body। एक थोड़ा थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि आई कैन फील इट, जो सदगुरु कहते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो मेरा शरीर अगर अच्छा रहेगा, तभी मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं क्लास में बैठता हूँ, अगर मैं ऐसा बैठ के बात करूंगा, स्टार्ट विद एन इन्वोकेशन, तो आप मेरी क्लास में बैठोगे गौरव ना? आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसे योगा टीचर के साथ आप बैठोगे? ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ अन्ना कि अच्छा, हटिएगा टीचर ऐसे करेंगे। यस। नहीं मैं जनरली बोल रहा हूँ, कोई भी आपके सामने शिक्षक रहेगा, अगर वो टायर्ड रह के बैठेगा तो आप उसके बारे में कैसे सोचोगे? वो एक इमेजिनेशन भी आप नहीं कर सकते हो कि अगर वो टीचर हमें क्या पढ़ा सकता है, तो उसकी खुद यस की अन्ना। हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो एनी टीचर, एनी फील्ड इट कैन बी, टीचर यस हैज अन्ना। टू बी इन अ वे वेर स्पेशली जो फिटनेस फील्ड में रहते हैं, हम लोग भी फिटनेस में आते हैं, तो फिटनेस फील्ड में रह के अगर मैं भी अगर वीक और मेरे चेहरे में भी उदासी रहेगी तो नहीं। इमेजिन मैं कभी कभी तो एक एक हफ्ते ट्रैवल करके नेक्स्ट डे ट्रैवल करके फिर से मेरे सेशंस लेता हूँ। वैसे भी मैंने शेड्यूल्स कभी कभी प्लान करके रखा है मैंने, तो उस टाइम में मैंने अगर ये चीज़ नोटिस किया है कि मेरी स्लीप ज़्यादातर ट्रेन में ही ज़्यादा होती है। मैं 6-6 घंटे का स्लीप ट्रेन में ही ज़्यादा करता हूँ। मेरे पास 50 किलो का सामान लेके मैं ट्रैवल करता हूँ, अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, 50 kgs ऑफ लगेज है कैरी। इसीलिए मैं सूर्य शक्ति बढ़ा रहा हूँ ताकि मैं अकेला उठा सकता हूँ, क्योंकि हर जगह मैं जाता हूँ कोई लेने आता नहीं है मुझे, एंड सब जगह लिफ्ट्स नहीं रहते हैं, कभी कभी आपको पुल से रेलवे स्टेशन से क्रॉस करके उनको उठा के लेकर जाना पड़ता है, कभी कभी 1.5 किलोमीटर्स आपको खींच के आपके बोगी तक लेकर जाना पड़ता है, आपका जो बर्थ रहता है। एसी की टिकट बुक करता हूँ क्योंकि मेरे सामानों के लिए बुक करता हूँ, वो लग्जूरियस ट्रैवल करते हैं और मुझे भी थोड़ा लग्जरी ट्रैवल करने का मौका मिल जाता है। दैट्स द ओनली थिंग डिफरेंस। एक चीज मैं दिखता, अभी मैं सूर्य शक्ति अगर पिछले गुरु पूर्णिमा में शुरू की थी अन्ना, जुलाई 3 को, और अभी तक बरकरार कर रहा हूँ, 108 सूर्य शक्ति की बात बोल रहा हूँ, उससे लेके आज तक। तो मेरा वेट रहा है 63 to 65 हमेशा, इसके बीच में कभी ज्यादा कम नहीं हुआ, इससे ज्यादा कभी बढ़ा नहीं। इट हैज ऑलवेज बीन द रेंजिंग 63 to 65, क्योंकि मैं एवरी डे ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करता हूँ मैं,
So from past 3.5 years, dry fruits like badam, अखरोट, किशमिश, अंजीर, फिर मुनक्का। पम्पकिन सीड्स, मुनाका, फिर कैश्यू नट्स, फिर पिस्ता एंड ग्राउंड नट्स. सो ऑल दीज थिंग्स इज इन माई नरिशमेंट ऑलवेज. ये करीबन 6 किलो के सामान हो जाते हैं मेरे, जो मेरे 50 किलो के अंदर हैं. आई कैरी दम एवरीवेयर वेर आई गो, बिकॉज जब जाते हो आपको खाना ठीक से नहीं मिल सकता है. एंड एज ए टीचर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सदगुरु की गाइडलाइंस है, और मेरे भी अंदर एक बात है कि मैं मेरे जो जो मुझे खाना दे रहे हैं, मैं उनको डिमांड नहीं कर सकता हूँ कि मुझे आकर ये खाना दो, वो खाना दो. बस उनको एक ही मेरे से रिक्वेस्ट रहती है, स्पाइसी मत करो. आप अगर हटे हुए टीचर, ट्रैवलिंग टीचर हो, स्पाइसी फूड मत खाओ. आपको मनपसंद मैदे की चीज़ें हैं, ऑयली फूड्स है, मत खाओ, काम नहीं करेगा. इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, अगर आपको मतलब वो भी खाना है, आपका पेट खराब हो जाएगा. जो साधना कर रहे हैं, मैदा खाओ. जितनी गर्मी मैदा करेगा आपके सिस्टम में, उतना कुछ और चीज़ नहीं करेगा. एक और चीज़ है, जब अब अगले दिन आप साधना करते हो, मैदा शरीर से बाहर नहीं जाता है. यस। करेक्ट. यस। इट टेक्स नियरली, एक्सक्यूज मी, सॉरी, 1.5 days फॉर सिस्टम डाइजेस्ट करने के लिए, जिनका डाइजेस्टिव फायर बहुत स्ट्रांग रह के भी मैं बोल रहा हूँ. जब मैं मैदे की चीज़ खा लेता हूँ तो मेरे शरीर में भी करीबन 1.5 days का टाइम लगता है कि पूरा बाहर जाने के लिए. और मेरा डाइजेस्टिव यस। सिस्टम मैं मानता हूँ कि अच्छा है करके, क्योंकि मेरी साधना के कारण. सूर्य शक्ति शरीर में कुछ रखती नहीं है, पूरी निचोड़ के ये कर देती है. करीबन मैं 3-4 किलो का खाना खाता हूँ, 3-4 किलो का खाना कम हो जाता है मेरा. इसके लिए यस, मैं हाँ, ये बात करमवीर ने आपने बताई थी। ये आपने विनीश अबार, विनीश फोगट है ना, सॉरी, जिन्होंने अभी, विनेश, हाँ। विनेश फोगट, अभी उनके बारे में हाँ। आपने सुना होगा, रसलर्स के बारे में, जिन्होंने अभी ओलंपिक्स में भाग लिया था, जिन्होंने एक्चुअली डिस्क्वालीफाई हाँ। हो चुके थे. आपने एक हम्म। चीज नोटिस किया होगा कि उनका वेट हर रोज फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि हम्म। उनका वर्कआउट वैसा रहता है कि उनका जो खाना भी रहता है और कंजम्पशन भी रहता है, एवरी डे 3 to 4 kgs का वेरिएशन हमेशा होगा. उसी प्रकार अगर आपकी साधना भी थोड़ी ज़्यादा है, आपका, इसे हम वर्कआउट कहते हैं तो आप वर्कआउट सुन लो, या इसे आप योगिक प्रैक्टिस कहते हो तो योगिक प्रैक्टिस ले लो, क्योंकि पॉडकास्ट है करके मैं जस्ट कॉमनली रख रहा हूँ मैं. तो करीबन 6 घंटे की ऐसी साधना रहती है, तो आपका अप डाउन फ्लक्चुएशन हमेशा रहेगा, 3 kgs 4 kgs. तो उसके अंदर एक चीज़ है कि अगर आप प्रॉपर बाहर का खाना मत खाइए. बाहर का खाना इन द सेंस, मैं मंडियों में खाता हूँ ना, जहाँ मतलब उस नेटिव का खाना रहता है ना. अभी अब मैं कर्नाटक में ट्रैवल करता हूँ तो जवारी रोटी खाता हूँ, जो जवार का खाना रहता है ना, उससे हम्म। रोटी बनती है, हम्म। सस्ती भी रहती है. तीखा स्पाइसी, वहाँ तीखा स्पाइसी बहुत, आई मीन स्पाइसी बहुत चलता है, तो उसके लिए हम्म। कर्ड ले लेता हूँ मैं. दाल मिल जाती है, दाल स्पाइसी नहीं करते हैं, उससे मैं चला लेता हूँ. और घी, मैं करीबन 12 से 13 स्पून घी हर रोज खाता हूँ मैं. फिर भी मैं देख लो, मैं वेट नहीं बढ़ता हूँ मैं. वाओ। एक अन्ना तो चीज मैं, आप, हाँ, सॉरी आपको है ना, गर्मी नहीं होती है, गर्मी नहीं होती है मतलब इतना सारा कंज्यूम करने के बाद भी? फर्स्ट चीज, आपने ये क्वेश्चन पूछ के और भी अच्छा किया ना. हाँ। तो सदगुरु ने ये वीडियो में भी कहा है, और मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं 1 साल से ये अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना. मेरे खाने से पहले मैं घी खाता हूँ ना, 2 चम्मच घी खाता हूँ मैं. एसिडिटी बहुत कम हो जाएगी अगर आप लोग पहला जो खाना आप खा रहे हैं, अगर आप 3 वक्त का खाना खा रहे हैं, जो ब्रेकफास्ट आप पहला लेते हैं, पहले 2 चम्मच घी से शुरुआत कर लीजिए. फिर उसके बाद आप जो भी खाना खाना है खाइए. और रॉ फूड खा रहे हैं तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि 45 मिनट्स गैप होना चाहिए ना, रॉ फूड और कुक फूड में. either before 45 minutes of cooked food or either after 45 minutes of cooked food. एक्चुअली आयुर्वेद में कहा जाता है कि दोनों को मिक्स करके नहीं खाना चाहिए. अगर आप ज़्यादा कंजम्पशन में ले रहे हो, स्मॉल क्वांटिटी में ले रहे हो, तो आप ले सकते हो, क्योंकि आइडियली लोग 10% 20% से ज़्यादा रॉ फूड खा नहीं सकते हैं. उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम.
सदगुरु के वीडियोस में आपने सुना होगा कि वो चाहते हैं कि 50% या 100% रॉ फूड में आ जाओ, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स एक इंसान को उस स्टेट में आने के लिए, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आप छोटे से कुक फूड में आप करके सडनली आप रॉ फूड में जाओगे तो आप गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सब यस। चीजें आपका प्रॉब्लम इमीडिएटली आपको दिखाएगा। हाई प्रोटीन कंजम्पशन से अगर आपका वर्कआउट इज वेरी लेस, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। अभी मैं 30 बादाम खाता हूँ ना हर रोज, 30 बादाम खा रहा हूँ, तो उसके बाद भी मेरा वेट और मेरी बॉडी की हीट मुझे पता है, लेकिन घी से बहुत इफेक्ट होता है। एंड बटर मिल्क, बटर मिल्क आप लेते हो तो उसका रेशियो होना चाहिए 25-75। सो 25 क्या रहना चाहिए, गौरव ने आपको बता रहेगा, आप बोलिए। 25%, नो आइडिया, पानी। नहीं गौरव वाटर। अन्ना क्या कर रहे हो। 25% दही होना चाहिए, 75% वाटर होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे लोगे, यू विल सी कि ओके। आकर बॉडी आकर, क्योंकि कर्ड मोस्टली हीट हीट करता है ज़्यादा, लेकिन जब आप 25-75 ऐसे रेशियो में बटर मिल्क लेते हो, डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है, सिस्टम को भी एक्चुअली कूल कर देता है। तो इस प्रकार से का आप बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोल्ड सीजन में बटर मिल्क ले रहे हो, तो आइडियली कोल्ड या हॉट सीजन में जब भी ले रहे हो, ट्राई टू टेक इट इन जो रूम टेम्परेचर का रहता है ना, वो लीजिए। हम्म। हम्म। मैं कोल्ड आइटम्स नहीं खाता हूँ, मैं आइसक्रीम्स नहीं खाता हूँ। आई नो पीपल हु आर लाइक सीइंग मी, दे थिंक ओके ये इतना हो चुका है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा गला मेरे लिए एसेट है, क्योंकि जब 2-2 क्लासेस लेते हैं, 6-6 घंटे बात करना पड़ता है, और हटे योगा क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा बात करना पड़ता है। गौरवाना को पता रहेगा कि क्लासेस अटेंड कर चुके हैं। तो अगर गला मेरा खराब हो जाएगा तो मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाऊंगा। तो उसके लिए मैं आइसक्रीम्स, कोल्ड वाटर, ये सब चीज़ें नहीं लेता हूँ मैं। एंड माई फर्स्ट मील हैपन्स एट 2 PM, एंड माई सेकेंड मील हैपन्स आफ्टर माई इवनिंग क्लास। तो ये करीबन 1 साल से ऐसे ही प्रैक्टिस हो रही है मेरी। तो स्टिल गॉड्स ग्रेस आई एम स्टिल गोइंग ऑन, क्योंकि मैंने घी, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें लेके, एंड फ्रूट्स ऑल्सो आई कंज्यूम विथ कुक फूड। तो मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है। मेरा शेड्यूल ऐसा है करके आपको ये शेड्यूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, इतना आपका वर्कआउट नहीं है, इतनी साधना आपकी नहीं है, तो आप ये चीज़ फॉलो कीजिए कि आपका स्पाइन एरेक्ट रहे जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। आप शाम्भवी कंटिन्यू कर सकते हैं। शाम्भवी के रिलेटेड जो भी डाउट है पर्सनली मैसेज कीजिए। मैं ऐसे पॉडकास्ट में ओपनली नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे कंडीशंस जाननी पड़ती है, उसके हिसाब से हम कहते हैं तो वो बेटर रहेगा। क्या गौरव, बनना चाहिए ना? यस अन्ना, बिल्कुल Yes, सही तो है। वो चीज़ थोड़ा अब मैं कॉन्शियसली रहता हूँ, क्योंकि पिछली बार देख चुका हूँ जब हमने एडवांस संगमरमर के बारे में मैं जब पोस्ट करना शुरू किया था, लोग अगर उससे भी ज़्यादा लेकर जाकर सिस्टम को अगर डैमेज कर रहे थे। फिर हम्म। मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि अन्ना मैंने ऐसे कर लिया, ऐसा हो गया, मैं ऐसे कर लिया, वैसा हो गया। तो उसके बाद आई बिकम वेरी कॉन्शियस कि अगर प्रैक्टिस किसके रिलेटेड पर्सनली मैसेज कीजिए, पर्सनली मैं आपको आंसर कर दूंगा। या जो भी आपके हटे हुए टीचर्स नियर बाई है उनसे बात कर लीजिए। ईशांगास जानते हैं, ईशांगास से बात कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ओपनली ऑनलाइन में या फिर पोस्ट में नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं करूँगा, मैं दूसरों के बारे में मुझे बतानी है। आई एम वेरी सिंपल, बस यही बात है। तो वो चीज़ है ना। एंड कीप द स्पाइन एरेक्ट, और जितना हो सकता है आप आकर स्नैकिंग थोड़ा कम कर लीजिए। थोड़ा स्नैकिंग कम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ट्रैवल करने के बाद इमीडिएटली इफ़ यू टेक अ कोल्ड शावर बाथ वंस यू रीच टू अस प्लेस, आपको साधना करनी है लेकिन बॉडी फटीग रहेगा, थोड़ा कोल्ड वाटर आप जस्ट पानी डाल दोगे। जिन्होंने भूत शुद्धि सीखी है, या भूत शुद्धि के बारे में थोड़ा सा मैं इंसाइट दे देता हूँ। पंच तत्वों का क्लेंसिंग करके बोलते हैं, दैट इज 5 एलिमेंट्स, excuse me, earth, water, fire, air and space, that is जल, वायु, धरती, अग्नि, आकाश। इन 5 तत्वों को हम आकर क्लेंस कर रहे हैं। इनमें से पानी आकर 72 to 74% हमारे बॉडी में है ना। सो जब आप स्नान कर रहे हो, थोड़ा सा कॉन्शियसली, जब आपके ऊपर पानी पड़ रहा है,
जस्ट बी कॉन्शियस, वो पानी कैसे आपके ऊपर पड़ रहा है, जा रहा है। लिटरली मैं कह रहा हूँ कि आपका अवेयरनेस इतना बढ़ जाएगा कि आपका बॉडी जल्दी रेजुमिनेट हो जाएगा। ये एक टिप है, ऑलरेडी सदगुरु ने कह दिया है, मैं तो उनकी बातें बोल रहा हूँ, मैं मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जस्ट उनका, और मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ करके मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं मेरी ज़िंदगी शेयरिंग के हिसाब से अभी देख रहा हूँ। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ यहाँ, मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ यही है करके, मैं ओपन हूँ सीखने के लिए। ये पॉडकास्ट के माध्यम से अगर लोगों की लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी कि गौरवन्ना ने मुझे मौका दिया है, तो ये सोच के ही मैं ये कर रहा हूँ। आई एम नॉट इन एनी पोजिशन, सदगुरु नहीं चाहते कि कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी बन जाए या हम कहें कि यही है, तो दिस इज नॉट द थिंग, इसके लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं मेरी लाइफ में ये कोल्ड वाटर फॉलो कर रहा हूँ एंड आई लिटरली कैन फील द चेंज। ये चीज़ एक टिप आप रख लीजिए, जाते हैं कहीं अगर हो सके तो नहा लीजिए, नहा के साधना के लिए बैठ जाइए इमीडिएटली। पेट साफ नहीं हुआ है तो एक टिप देता हूँ, कोई क्रिया प्रैक्टिस ले लीजिए। आपने शक्ति चलना क्रिया किया है तो पहले शक्ति चलना क्रिया स्टार्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद हठ योगा कीजिए, यू विल सी योर एनर्जी विल राइज। शक्ति चलना क्रिया अगर आप कीप अप कर लोगे, सदगुरु कहते हैं कि अगर 1008 दिन आप शक्ति चलना क्रिया कर लोगे तो आपकी बात ही कुछ अलग रहेगी। तो मैं 1600 दिन से कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया है कि मेरी बॉडी की रिकवरेबिलिटी बहुत जल्दी हो चुकी है, साधना जब कीप अप करता हूँ मैं। तो अगर ये डिसिप्लिन, हाँ लेट मी नॉट यूज द वर्ड डिसिप्लिन, अगर ये चीज आप कर लेंगे कि मैं ट्रैवल करते समय मिनिमम साधना एटलीस्ट कर पाऊँ। सूर्य क्रिया सीखा है तो सूर्य क्रिया बहुत अच्छा है, शांभवी है, शांभवी सीखा है। लेकिन अगर आपने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं सीखा है, सदगुरु के आपको आप आकर ओपन कर लीजिए, उसके अंदर बहुत ही सिंपल उपयोगा के प्रैक्टिस है। अगर आप डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द आर्म्स प्रॉपरली करते हैं, यू विल सी आपका रिस्ट जिस तरह ओपन होता है, आपका जो बॉडी अवेक हो जाएगा, वो एक चीज़ है। फिर उसके बाद योग नमस्कार की एक प्रैक्टिस, सिंपल प्रैक्टिस है गौरवना। अगर आप यस हठ योगा सर। करना नहीं कर, अगर आप योग नमस्कार भी आप कर लोगे, आपकी स्पाइन एरेक्ट हो जाएगी। एक बार आपकी स्पाइन एरेक्ट होगी तो आप बॉडी आकर पूरी एनर्जेटिक रहेगी। फिर साधना करने के लिए संगा के बारे में आपने सुना है? गौरवन्ना तो सुने होंगे, मैं उनसे नहीं पूछूंगा। यस। ये पॉडकास्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि गौरवन्ना से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो संगा के बारे में एक शब्द ऐसा रहता है कि ऐसी कंपनी आप लोग चुनिए कि आपको आपकी ज़िंदगी में वो ग्रो कर रहे हैं। इसमें आर्टिकल में सदगुरु कहते हैं कि एक कंपटीशन नहीं है ये, मतलब अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो आपकी संगति ऐसी होनी चाहिए जो 5 बजे उठ रही है। अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं तो आपकी संगति ऐसी होनी चाहिए कि जो 3 बजे उठ रहा है। ये यस। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है उसके साथ, अरे वो 5 बजे उठ रहा है तो मुझे 3 बजे उठना है, वो बात नहीं है। ये आपके अंदर एक पॉसिबिलिटी लाती है कि अगर वो भी कर सकते हैं तो वो पॉसिबिलिटी मेरे अंदर भी है, धीरे धीरे कल्टीवेट करूं। और ये चीज याद में रखें कि उनको कॉम्पिटिटिव की तरह मत देखिए, अपने दोस्त की तरह देखिए। अगर आप दोस्त के हिसाब से देखोगे तो फिर अपने दोस्त के लिए हम हित ही चाहेंगे ना, क्या गौरव बना, हम ये नहीं चाहेंगे यस कि वो सर। भी हमारे लेवल में आ जाए या फिर वो नीचे आ जाए। अगर ऐसे अगर आप दोस्ती कर रहे हो तो वो दोस्ती नहीं है, इट्स प्योर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कर रहे हो। आप दोस्त मत रखो, आप अकेले रह जाओ। अभी मैं अथॉरिटी बन रहा हूँ, आई डोंट माइंड। क्योंकि अगर आप किसी का ग्रोथ नहीं कर पाते हो और दूसरों को नीचे दिखा रहे हो तो इट्स वेरी 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 वे, मतलब बहुत खराब है जिंदगी जीना। तो वो चीज़ आपके अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी किसी के लिए ग्रोथ कर रहे हैं। और अगर आप कोई चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो धीरे 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 उसका अगर कंसिस्टेंसी रखिए। अगर आप एक साधना कर रहे हैं तो उसे कंसिस्टेंटली कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आधे घंटे की साधना कर रहे हैं तो उसे रेगुलरली कीप अप कीजिए, वो धीरे 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 साधना बढ़ती जाएगी। और वरना सडनली यस। वो ब्रेक हो जाए तो आप क्या कीजिए, इट्स ओके, बर्डन मत कीजिए अपने आप को। मैं भी जब हटे हुआ टीचर नहीं था तो मेरी साधना, मैंने कभी मंडला नहीं किया है गौरव वरना, शांभवी का मंडला मैंने 2 साल कभी नहीं किया है। जब तक मैं आश्रम नहीं गया मेरा मंडला कभी नहीं हुआ।
अभी तो लोगों को बोलते हैं कि आपको मंडला करना पड़ता है शांभवी, तभी आपको एक्सपीरियंस क्या होगी। मैंने मंडला नहीं किया, लेकिन मेरी शांभवी 39 डेज होती थी, टूट जाती थी, फिर से मैं शुरू कर देता था। एक चीज मैंने ये ध्यान में रखी कि वो प्रैक्टिस मेरे लिए क्या कर रही है, एक्सपीरियंशियली लेकर आया मैं। मैंने ये नहीं कहा कि शिवा दिख गए, या फिर सडनली हवा ऐसी चलने लग गई, पेड़ पौधे मेरे से बात करने शुरू हो गए, या फिर पक्षियां मेरे पास आकर बैठ गए, या फिर ये सब चीजें हो गई। ये सब चीजें जरूरी नहीं है। छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखो। छोटी छोटी चीजें मतलब क्या क्या है? शांभवी कर रहे हो, आपका माइंडसेट कैसे हो रहा है? उससे पहले आप कैसे थे, सडनली आप शांभवी खत्म कर चुके हो, उसके बाद आपका माइंडसेट कैसे हो चुका है? आप किसी से बात कर रहे हैं, क्या उनके साथ आप रह पा रहे हैं? अभी मैं ये पॉडकास्ट में हूँ तो 100% गौरव अन्ना के साथ में हूँ। मैं ये पुष्टि लगा सकता हूँ कि मैं 100% हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दूसरी जगह सोच रहा हूँ। मुझे कल की चिंता नहीं है, मुझे बस अभी यहाँ हूँ मैं बस। इतना अगर आप लेकर आ जाओगे तो धीरे धीरे आप आकर जो भी काम कर रहे हैं कमिटेड के साथ आप करोगे, तो ये चीजें नोटिस करोगे तो आपकी साधना मिस नहीं करोगे। क्योंकि जब साधना मिस हो जाती है गौरव अन्ना, एक चीज क्या हो जाएगा, जो इन्वॉल्वमेंट लेवल रहेगा वो कम हो जाता है, लिटरली कम हो जाता है। जब मैंने साधना मिस करके मैं किसी से बात करता हूँ और उनके साथ मतलब, हाँ गौरव अन्ना सब ठीक है, आपका कैसे चल रहा है? सो लिटरली ये ऐसा माइंडसेट हो जाता है। लेकिन जब आप साधना करते हो तो जिस तरह आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो, ये मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स कह रहा हूँ। एक चीज है कि आपका व्यवहार कैसे होता है, एक चीज है आप कितने काम हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बड़े बड़े बिजनेसमैन रह सकते हो, या बड़ा आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो आप सुनने के लिए तैयार रहोगे। आज गौरव वर्मा इतना पेशेंटली मेरी बात सुन रहे हैं कि वो पॉडकास्ट ले रहे हैं, ये बात नहीं है, क्योंकि उनकी साधना दिखा रही है कि वो आकर किसी को सुनने के लिए तैयार है। कितने लोग रहते हैं कि किसी की बात सुन सकते हैं? आज मैं क्लास लेता हूँ, फर्स्ट डे जब मेरे क्लास में पार्टिसिपेंट आते हो, जो फोर्थ डे में या फिफ्थ डे में क्लास से बाहर जाते हैं ना, हर एक पार्टिसिपेंट में मैं एक छोटा छोटा चेंजेस में देख के उनको बता सकता हूँ। पर मैं रेस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ मेरे को, क्योंकि अगर मैं बताना शुरू कर दिया तो फिर मेरे लिए आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि फिर मुझे लोग आकर दूसरे हिसाब से देखना शुरू कर देंगे, एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरह देखना शुरू कर देंगे। मैं तैयार नहीं हूँ उसके लिए मैं। सो आई मीन टू से कि एक चीज क्या कल्टीवेट हो जाती है उनमें, जो पेशेंस लेवल हो जाती है। सडनली किसी अहरे गहरे आदमी को उन्होंने पैसा दिया है, क्लास सीख रहे हैं, वो बात नहीं रहती है, आपकी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर आप किसी की बातें सुन रहे हैं तो इट्स अ फिनोमिनल चेंज, इजंट इट? ये सब चीजें आप चेंजेस देखना शुरू कर देते हो, हाउ कुड यू मिस द प्रैक्टिस? सम पीपल, मैं जानता हूँ कि कोई साधना नहीं करते हैं, ये नेचुरली ये कल्टीवेट करते हैं। क्योंकि ये सब चीजें हमें छोटे से सिखाई जाती थी ना, तो आज जाकर इनर इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं होती। यस अन्ना। क्योंकि आई एम नॉट ट्राइंग टू से अगेंस्ट इट, बट यही मैं कह रहा हूँ कि सदगुरु भी यही चाहते हैं कि अगर इनर इंजीनियरिंग एक लाइव प्रोसेस की तरह रहती है तो फिर वो बात ही अलग रहती है। हम कितने मेडिटेटर्स आकर उसे लाइव प्रोसेस की तरह छोड़कर सिर्फ एक 21 मिनट की प्रैक्टिस के बारे में हम देखते हैं। सदगुरु बहुत ही सुंदरता से कहते हैं, अगर एक बार कोई ध्यान में बैठ जाता है तो उसको योग के बारे में प्रचारण करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठेंगे, लोग आपको आकर पूछेंगे कि आपके अंदर क्या हो रहा है, यस। आप ऐसे कैसे बन चुके हो। आज एक उदाहरण देता हूँ, मैं अहमदाबाद में था ना मार्च में, तो मुझे एक दिन टाइम मिला था। मैंने आपको कहा था ना, मैं ट्रैवल में ब्रेक करके किसी के घर रुक जाता हूँ और मैं साधना करके फिर नेक्स्ट ट्रेन बुक कर लेता हूँ। तो मैं कर्नाटक में कलबुर्गी एक जगह है, कलबुर्गी से लेके मैं अहमदाबाद आया था। वहाँ एक अक्का का घर घर था, जो आविशी अक्का थे, जो मेरे हटे योगा टीचर मेरे बैच में किए थे। वो अभी यूएस में है। उनकी मम्मी पापा का घर मुझे बोला कि अन्ना आप वहाँ जाके रुक जाना, आपकी साधना कर लेना, फिर आप आकर नेक्स्ट डे राजस्थान के लिए अजमेर आना था मुझे, जो अभी मैं अजमेर में हूँ। तो उसके लिए मैं एक दिन गया था। तो वहाँ मम्मी पापा ने मुझे कहा था कि
एक हेरिटेज वॉक होता है ना, आप हेरिटेज वॉक के लिए कल सुबह चले जाना। उसके लिए मैं सुबह 1:30 बजे उठा, 1:30 से लेके 6 बजे तक मेरी साधना की, सब पूरी साधना खत्म करके फिर उसके बाद वो हेरिटेज वॉक के लिए चला गया मैं। हेरिटेज वॉक में मैं ये नहीं कहा कि मैं एक योगा टीचर हूँ करके। करीबन 20 से 25 लोग थे वहाँ। वहाँ अभी अयोध्या टेम्पल हुआ था ना, जो हमारा अयोध्या टेम्पल हुआ था, उसके चीफ आर्किटेक्ट की वाइफ मेरे हेरिटेज वॉक में थी। सो वो भी मेरे साथ थी, उनकी फैमिली भी उनके साथ आई थी हेरिटेज वॉक में। मेरी तरह रह रहा था, आराम से मजे ले रहा था, सब ले रहा था। लोग मुझे आके पूछ रहे थे कि आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, आप बहुत अलग दिख रहे हो। मैं पिछले 2.5 साल से धोतियों में ही घूमता हूँ। मैंने 2.5 साल के पहले पैंट पहना था, उसके पहले मैंने कभी एक पैंट नहीं पहना है। मेरी बहन की शादी हुई थी 2022 में, उसी टाइम मैंने पैंट पहना था क्योंकि उसने मुझे फोर्स किया था। मई 2022 से लेके आज सितंबर 3 जो हमारे सदगुरु की जयंती है, उस दिन तक मैंने एक बार भी पैंट नहीं पहना है। तो मैं धोती में घूम रहा था, धोती को देख के एक तो आपको फकीर समझेंगे कि इस ज़माने में कौन आ गया है जो धोतियों में घूम रहा है। तो लोग मुझे देख के ये भी पूछ रहे थे, तो मैंने ये कहा कि मैं ईशा फाउंडेशन से एक योगा टीचर हूँ करके। लिटरली आप जैसे रहते हो, लोग आपके पास आकर पूछना शुरू कर देंगे। आपको प्रचारण करने की ज़रूरत नहीं है और करीबन 4-5 लोग तो योगा करने के लिए तैयार थे वहाँ। मुझे बोल दिए कि आप मुझे सिखा दो। मैंने कहा मैं अहमदाबाद में क्लासेस नहीं लेता हूँ। अहमदाबाद के टीचर हैं मेरे, उनका नंबर उनको मैं शेयर कर दिया था इमीडिएटली। वाह। अब मैं कह रहा हूँ कि आप जिस प्रकार आप रहते हैं, लोग आपसे प्रेरित होकर आ जाएँगे। तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को देखो, अगर आपसे लोग प्रेरित भी नहीं हो रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर तो खुश रहें। यस। आप दुख रहे थे, यू आर एडिंग वन मोर प्रॉब्लम टू योरसेल्फ। फिर आप कहते हैं कि योगा काम नहीं कर रहा है। अरे! जब आप लोग इनिशिएट हुए थे तो आप कैसे थे? उसको क्यों बरकरार नहीं रख पा रहे हैं? तो एक चीज़ है कि आप विलिंग नहीं हो कोई भी चीज़ के लिए। मैंने इनिशियल पॉडकास्ट में ये कहा था कि मेरी मम्मी छोड़ के चली गई थी 11.5 साल में। मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था जब तक 2019 तक, और आई कैन से 2020 तक मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि अरे मेरी मम्मी चली गई है। व्हेन आई एक्सेप्टेड इट कंप्लीटली, आज वो शायद मेरे सामने भी खड़े हो जाएगी, तो भी मेरे पास कोई गम नहीं है। उस टाइम में भी गम नहीं था, इस बार भी मेरे पास गम नहीं है, क्योंकि मैंने उस सिचुएशन को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया है। भुलाया नहीं है, मैंने छोड़ा नहीं है, भागा नहीं है मैंने उस चीज़ से। कितने दिन भागोगे आप भैया? इट यस। विल कम डिफरेंट डिफरेंट वेज़। आई एम नॉट जोकिंग, डिफरेंट डिफरेंट यस वेज़ अन्ना। में। तो कितना दिन आपकी ज़िंदगी से भागोगे? एक्सेप्ट करना शुरू करो। ये आप बोलोगे इट्स वेरी सिंपल फॉर यू टू से, इट्स नॉट सिंपल ब्रदर। मुझे पता है कितने दिन मैंने रोया है, कितने दिन किसी को बोले बिना मैं रहा हूँ, मुझे पता है। आज मेरी लाइफ स्टोरी की तरह है, क्योंकि सब चीज़ मैं हँसी मज़ाक में लेके छोड़ देता हूँ। यू नीड टू कम टू दिस, आई डोंट नो, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से कि यू नीड टू कम टू दिस स्टेट। मैं तो यही कहूँगा कि आप खुश हो जाओ। आप खुश हो जाओगे तो ऑटोमैटिकली खुशी बाँटोगे। वर्क ऑन द फंडामेंटल्स। अगर फंडामेंटल्स आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ कि साधना आपकी मिस नहीं होगी। अगर साधना मिस भी हो जाएगी, अगले दिन आप स्टार्ट कर लोगे। यस। सदगुरु का एक ब्यूटीफुल कोट, फॉर अ कमिटेड पर्सन देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर, एवरीथिंग इज अ लर्निंग लेसन फॉर हिम। करेक्ट। यस अन्ना। अच्छा, अगर हो गया तो हो गया। भाई इतना बड़ा क्यों कर रहे हो, इतना दुखी क्यों हो रहे हो? आपको बर्डन दे के दूसरों को भी बर्डन दे रहे हो। हाँ हो गया, उसको रिपीट मत करो। इट्स ओके, दैट्स ऑल। सिंपल सा रूल है भैया, फंडा मत करो, अरे ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था। अगर ऐसा माइंडसेट हो रहा है, गो टू द बाथरूम, जस्ट पुट 2 मग्स ऑफ वाटर ऑन योर हेड। 2 मग पानी डाल दो अपने आप में, कचरा साफ हो जाएगा आपका। ये भी नहीं हो पा रहा है, एक दिया लगा दो, दिया लगा के बैठ जाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ। ब्रह्मानंद स्वरूप चैंट है, या अगर आपको राम राम बोलना है, राम राम बोलो। कोई चैंट कर लो 5 मिनट के लिए, माइंडसेट बदल जाएगा।
ये चीज़ करे बिना आप मोबाइल ले लोगे, एक रील देखोगे, दूसरा रील देखोगे, फिर 40 मिनट ऐसे ही चले जाएँगे। उसमें आपका टाइम जाता है, तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बोलते हो, "अरे अन्ना ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है।" इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू सम एक्टिविटी। शिद्दत के साथ करो काम को। हाउ मेनी ऑफ यू 9 टू 5 वर्क जॉब करके फिर क्या करते हो? सैटरडे संडे मज़ा करते हो, लेकिन ज़्यादातर सोते रहते हो, सैटरडे संडे भी। ये सदगुरु कह करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं भी बोल रहा हूँ। जब मैं सीए का काम कर रहा था, मेरा इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं था। आई लैक्ड इन्वॉल्वमेंट। सीए डिड नॉट लैक। आई लैक्ड इन्वॉल्वमेंट कि मैं केपेबल नहीं था उसे करने के लिए, क्योंकि मैं मेरे अंदर वो खत्म करने की इच्छा नहीं थी मुझे। मैं ब्लंटली आज बोल रहा हूँ ना। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में क्या करते? मे बी आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, मे बी आपका दोस्त लाख रुपए कमा रहा है, मे बी आप 20,000 ही कमा रहे हो, लेकिन आप कितनी खुशी से कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे भी यही मिलता है कि डोंट, आज तू सीए बन जाता, तो लाखों में कमाता। लाखों में नहीं कमा रहा हूँ, जितना प्रेम मुझे मिल रहा है मुझे पता है। जो एक खुशी यस, मिलती है किसी को देखकर ट्रांसफ़ॉर्म होने की, मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट मिनट मैं मर जाऊँगा, लेकिन आप जितने भी साल रहोगे, आप मुझे याद रखोगे। इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। गौरव अन्ना भी यस शायद अन्ना। टीचर है, उनको पता रहेगा। अन्ना आप भी शायद टीचर हो, मुझे करमवीर अन्ना ने यही कहा था। हाँ, लेकिन मैं फिज़िक्स में हो करके आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। यस, तो आप ऑलरेडी आपको पता रहेगा कि व्हाट इट मीन्स टू बी टीचर। यस अभी अन्ना। सितंबर 5 को टीचर्स डे आ रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप हमें आकर लाख रुपए दें या ये दें, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट आप अगर एक ब्यूटीफुल बीइंग बन जाते हो, इफ यू ब्लॉसम इनटू अ ब्यूटीफुल बीइंग, दैट्स इट। यस अन्ना। उससे ज़्यादा क्या चाहिए भैया? उससे ज़्यादा तो देखने वाले हैं। अभी तक मुझे हमेशा 2 वक़्त का खाना मिल जाता है गौरव वरना कभी भी मैंने स्किप किया है खाना, लेकिन मुझे कभी भी इन दिनों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि खाना नहीं मिला है। एक एक इंसिडेंट मैं बोलता हूँ, रायचूर में मैं गया था मैं, तो कलबुर्गी से रायचूर जब गया था, 2 घंटे का रास्ता है वहाँ से, तो दोपहर में गया था, साधना बाकी थी, रात को 10 बजे तक साधना की। एक अन्ना प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए खाना लेकर आ जाऊँगा अन्ना, क्योंकि रात को 10 बजे के बाद रायचूर में होटल्स नहीं रहते हैं। मुझे लगी भूख, कल दिन सेशन है, अब मुझे पता नहीं अन्ना लेकर आएँगे, नहीं लेकर आएँगे, और लेकर नहीं भी आएँगे तो मैं कॉल करके पूछ नहीं सकता हूँ उस टाइम में, अन्ना मेरा खाना लेकर आए क्या? कोई ऑलरेडी ऑफ़र कर रहा है हमें। जब ऑफ़र कर रहा है तो मैं रात को 10 बजे उनको कॉल करके नहीं पूछ सकता हूँ कि अन्ना आपने खाना दिया या नहीं दिया। यस। लेकिन मैंने मैंने सोचा कि ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, उससे खा के कल क्लासेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। लेकिन 10 बजा कॉल आया अन्ना, अन्ना मैं आपका टिफ़िन नीचे लेकर खड़ा हूँ, कृपया नीचे आ जाइए। आप आपकी साधना, हाँ, वो क्वेश्चन में भी आता हूँ जो अन्ना ने पूछा था कि आपकी साधना अगर आप एक कठोरता से करते हो या एक ऑफरिंग की तरह करते हो। आई एम सॉरी अन्ना, मैं बहुत सारी जगह में जा रहा हूँ, लेकिन इन सबको कोरिलेट करके ही मैं बता पा रहा हूँ। यस सो अन्ना। जब आप आपकी साधना के लिए थोड़ा कठोरपन चाहिए कि हाँ मुझे करना है, तो आप करोगे, क्योंकि वो डिटर्मिनेशन तो आपको चाहिए ना कुछ भी चीज़ करने के लिए। आप कोई बिजनेस ले लो या फिर आप अगर एक ट्रैवल पॉइंट में भी जाना चाहते हो, ए टू बी, कुछ तो आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि हाँ मुझे करना है, तभी आप करोगे। तो वो छोटा फंडामेंटल रख लो, लेकिन साधना करते करते वो नेगेटिव माइंडसेट नहीं आना चाहिए कि मैं साधना कर रहा हूँ। इसमें बहुत फर्क पड़ता है गौरव अन्ना। जब आप कहते हैं कि मैं साधना कर रहा हूँ, तो यू आर डेवलपिंग स्लोली एन ईगो। जब वो ईगो डेवलप होता है, बहुत सारी चीजें आप देखना बंद कर देते हैं। इसके लिए सिंपल प्रोसेस है, भक्ति साधना करके कहते हैं। जस्ट सी एवरीथिंग फार बिगर देन यू। कोई भी चीज को आप आकर एक चींटी को देख रहे हो, आपसे बढ़कर देख लो। अरे वो जितना काम करती है हम काम नहीं कर पाते।
जितना वो एक्टिव रहती है हम एक्टिव नहीं रहते हैं। सो आई एम यस नॉट ट्राइंग अन्ना। टू डिग्रेड एनीबॉडी और से एनीथिंग, जस्ट कि वो एक एडमेंसी लेकर आओ कि मैं साधना करूंगा, लेकिन ईगो नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो गौरव ना पॉडकास्ट में लिंक शेयर कर देना ना, अल्लामा महाप्रभु के बारे में आपको बताया ना। यस, अल्लामा महाप्रभु, यस। तो अल्लामा महाप्रभु और एक और योगी रहते हैं जो, जस्ट एक स्मॉल जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, अन्ना आई थिंक विल शेयर द लिंक ऑल्सो, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। अल्लामा महाप्रभु और एक और वो जो योगी कौन थे ना, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो एनीवेज विल सर्च इट, वो आ जाएगा। कर्नाटक के योगीज के बारे में बात है। तो अल्लामा महाप्रभु बहुत ही फेमस रहते हैं, मतलब उनको शिव जी का अवतार भी माना गया है। तो एक योगी आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं वज्र की तरह मेरे बॉडी को बनाया है, यस। और ये चैलेंज करते हैं वो। तो हथियार स्वॉर्ड लेते हैं और अल्लामा महाप्रभु को बोलते हैं कि मेरे सर पर प्रहार प्रहार करो। तो जब सर पर प्रहार करते हैं तो स्वॉर्ड आकर उनको टच करके ये हो जाती है, बाउंस हो बाउंस जाती बैक है, हो जाता है। बाउंस बैक हो जाती है। तो वो बहुत ही फख्र से कहते हैं, देखा मेरा बॉडी वज्र के समान है। तो अब उनकी बारी आती है, तो उन्होंने छीन लेते हैं हाथ। उनसे पूछा नहीं था अल्लामा महाप्रभु से, उनसे छीन लेते हैं, अब मैं करता हूँ करके। जब वो अल्लामा महाप्रभु पर आकर प्रहार करते हैं तो स्वॉर्ड उनके शरीर के अंदर से जाकर वो नीचे गिर जाते हैं। तो यही डिवोशन का पावर है कि आप यस। आकर एक हठी बन रहे हो या आप आकर हठी योगी बन रहे हो। मैं हठ योगा के बारे में बात करूंगा, क्रिया योग में नहीं जाऊंगा मैं। सो ये चीज आपको खुद को आकर, वही बोल रहा हूँ फिर से, फंडामेंटल्स में स्ट्रॉन्ग बेसिस करो। सदगुरु के छोटे छोटे रील्स देखकर ये मत, अपनी बात मत लो। सदगुरु का पर्सपेक्टिव कुछ अलग रहता है आपको बोलने का। मैं ऐसे मेडिटेटर क्या करता, जब भी मैं एक सदगुरु का वीडियो या कोट देखता, उसमें मैं क्या ले सकता था मैं देखता था हमेशा। लिटरली बोल रहा हूँ गौरव, वरना मैं यही सोचता था सदगुरु बात कर रहे हैं तो अच्छा मेरे लिए बात कर रहे हैं, मेरे लिए फायदा हो रहा है। तो मैं उससे लेके काम चलाता था मैं। जब मेरा परसेप्शन बढ़ा तब पता चला कि अरे वो एक कुछ अलग लेवल में बात कर रहे हैं। उसको परसीव करने के लिए धीरे धीरे समझना पड़ता है, ये नहीं कहूंगा कि इट्स नॉट पॉसिबल। धीरे 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 धीरे, एवरी स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर मेक्स अ बिग ओशन। करेक्ट। वॉट यू फीड योर सेल्फ, आप अपने शरीर को नेगेटिव फीड करोगे तो नेगेटिव ही होगा। ब्रूसली का बहुत ही सुंदर कहा कहना है ना, डोंट से नेगेटिव टू योर बॉडी, यस। बिकॉज द वर्ड्स वॉट यू यूज योर बॉडी विल टेक इट पर्सनली। आज मैं कहता हूँ कल अंग मर्दा नहीं है, तो कल अंग मर्दा नहीं होगा। बॉडी करके बताई मुझे। अन्ना कल हम लोग करमवीर अन्ना के साथ यात्रा में गए थे अन्ना, ये पुष्कर गए थे हम लोग, वामन केव गए थे, अगस्त्य मुनि केव गए थे, और फिर विश्वामित्रा आश्रम गए थे। तो मैंने सूर्य शक्ति खत्म कर ली थी मैंने, सूर्य शक्ति, फिर सूर्य क्रिया कर ली थी मैंने। तो अंगमर्दना और योगासन और शक्ति चलन क्रिया बाकी थी, शांभवी भी कर ली थी मैंने। तो हम लोग यात्रा किए थे, बहुत पहाड़ भी चढ़े थे, नीचे भी उतरे थे, कुछ भी खाना नहीं खाया था मैंने। तो 2 बज गया था, क्योंकि इवनिंग एक और अन्ना थे यहाँ, राहुल अन्ना करके हैं, उन्होंने उनके घर में बुलाया था खाने के लिए। तो अभी अगर दोपहर का खाना खा लूंगा तो रात को भी उनके घर खाना पड़ेगा, मैंने नहीं खाया। 2 बजे तक बॉडी आकर पूरी यात्रा, हम लोग पहाड़ ऐसे चढ़े थे, उस तरफ गए थे नीचे, फिर हम लोग विश्वामित्रा आश्रम गए थे, फिर से वही नीचे उतर के नीचे आए थे, ऊपर चढ़ के नीचे आए थे। तो ये सब चीजें करके एस्टिलेट अंगमर्दना, अंगमर्दना किया, योगासन किया, शक्ति चलन किया। मेरा पहला खाना कल 5:30 बजे था, फिर दूसरा वाओ। खाना फिर दूसरा खाना 8 बजे था। आज मैं आपके सामने बैठ के आराम से बैठ कर बात कर रहा हूँ मैं। आज भी वाओ। मैंने मेरे 230 सूर्य शक्ति की है। योर सिस्टम कैन बिकम समथिंग ब्यूटिफुल, आई एम नॉट जोकिंग, मेरे यस एक्सपीरियंस अन्ना। में। अगर आप साधना रेगुलरली कीप अप करते हो, साधना के साथ ठीक से खाना,
ठीक से खाना, ठीक से रेस्ट, फिर आप आकर अपने शरीर को पुश कर सकते हो। इन तीनों चीज़ों को आप करते नहीं हो और सडनली आप आकर सिर्फ आपके शरीर को पुश कर रहे हो, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। फिर यस अन्ना। बोलोगे अन्ना 2 हफ्ते अंगमर्दन होता है अन्ना, तीसरे हफ्ते के बाद अंगमर्दना बहुत मुश्किल है अन्ना, नहीं होता है अन्ना, नहीं होगा भैया, कैसे होगा? इन 3 चीज़ों का आपने पालन किया क्या? नहीं होगा, लिटरली नहीं होगा, कैसे होगा? इज़ इट पॉसिबल गौरव अन्ना? फिज़िक्स में आकर आप टीचिंग कर रहे हो और आपने बेसिक्स नहीं सिखाया, किसी को एडवांस फ़ॉर्मूलाज़ किया है। आई एम अ वेरी बैड फिज़िक्स स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ मैं। आपने बेसिक सिखाया नहीं है, सडनली उनको एडवांस सिखाओगे तो क्या कैसा रहेगा? कुछ समझ पाएँगे वो? नो अन्ना, इट्स नॉट पॉसिबल। एज सिंपल एज दैट। अगर आप बेसिक्स में काम नहीं करोगे भैया, आपका जो प्रॉपर स्लीप, सदगुरु कहते हैं रेस्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल एक्टिविटी। स्लीप इज डिफरेंट, रेस्ट इज डिफरेंट। अगर आप रेस्ट नहीं दोगे अपनी बॉडी को, नहीं होगा। आप मुझे मत क्वेश्चन करना, आप तो भैया आप तो सोते ही नहीं हो, 2 घंटे सोते हो, 3 घंटे सोते हो। अरे भैया मैंने मेरे सिस्टम को प्रिपेयर किया है, इसके लिए मैं पुश करता हूँ। और अगर मुझे मेरे सिस्टम को मैंने सोना है तो मैं 8 घंटे भी सोता हूँ मैं। आप तैयार हो उस करने के लिए? जस्ट टेक द क्वेश्चन बैक टू यू। इट्स नॉट, आप कंपेयर नहीं करना है कि वो सामने वाला का है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि उसकी कितनी तैयारी हो गई है आज एक गोल्ड मेडल जीतने वाले में, और जो अभी तैयारी कर रहा है उसमें और इसमें रात दिन का फर्क रहता है। करेक्ट? यस आई एम नॉट अन्ना। अ गोल्ड मेडलिस्ट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी तरह मैं भी सिंपल साधारण आदमी हूँ, लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आपको कंपेयर करके आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि पहले आप कैसे हैं, आपका शरीर कैसा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पुश कीजिए। पुश इज समथिंग डिफरेंट, फोर्सफुली डूइंग समथिंग इज डिफरेंट। अंग्रेजी में कैसे कैसे मीनिंग्स है देखो, दोनों आप कह सकते हो या क्या है, सेम ही तो है, दोनों में बहुत अंतर है। पुश का मतलब क्या है? आप धीरे से आकर अपने शरीर को, अगर आप इतना बेंड हो रहा है उसे आप धीरे और कर रहे हो, फोर्सफुली कर रहे हो तो आप ऐसे जा रहे हो, शरीर कर यस। पाएगा? टूट जाएगा। ब्रेक ब्रेक, यस अन्ना। यस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के ट्रैवल करते समय भी आपकी साधना हो सकती है। एयरपोर्ट में किया है मैंने, एयरपोर्ट में तो बहुत कम ट्रैवल करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया 50 किलो का सामान रहता है। मैं जितना कमाता हूँ उसका पूरा 90% उसी में चला जाएगा एयरपोर्ट में। So it's not feasible for me, but even in airports I have done my sadhana। जब मैं ऐसे ही नॉर्मल ट्रैवल कर लेता हूँ मैं, क्योंकि अगर बेंगलुरु कॉन्सेक्रेशन हुआ था, राइट, जो योगेश्वरा कॉन्सेक्रेशन हुआ था लास्ट ईयर, उस टाइम में मैं जब बैंगलोर से चेन्नई आया था, बैंगलोर एयरपोर्ट में टाइम था, वहाँ मैंने अंग मर्दना की थी, मेडिटेशन रूम है वहाँ, मैं और एक और अन्ना साथ में थे, मुझे देख के वो भी प्रेरित होकर अंग मर्दना मेरे साथ कर लिए। तो देखा आप वाह। कैसे इंस्पिरेशन कर सकते हो, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने सोलापुर के रेलवे स्टेशन में मैंने 20 मिनट में अंग मर्दना किया है ना। मैंने वीडियो देखा है शायद वो वाला। वो कलबुर्गी का है। मैंने 2022 फरवरी में मैंने अंग मर्दना किया है एक्चुअली। तो वो उसका वीडियो ले नहीं पाया था मैं, तो उसका वीडियो एक्चुअली कुछ ये हो चुका था, क्योंकि उस टाइम में मैं आई वाज जस्ट ग्रोइंग स्लोली स्लोली स्लोली। सो आई एम सेइंग कि ये चीज़ें आपको करने के लिए आपका सिस्टम प्रिपेयर करो, सिस्टम प्रिपेयर करके धीरे धीरे पुश करोगे तो बॉडी कैन डू इट। डू नॉट डू इट फोर्सफुली। यही चीज़ें आपको ध्यान में रख के आपको प्रॉपरली आपको सिस्टम को बिल्ड करना है। जो कंसिस्टेंटली कोई चीज़ कर रहा है ना, ही इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल ब्रदर। और जो आकर एक दिन ये करेगा, कल ये एक दिन ये करेगा, कल वो दिन ये करेगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको लगेगा कि आप कुछ कर रहे हो पर कुछ नहीं हो रहा है। कंसिस्टेंसी है ये चीज़। शायद मेरे छोटे में से ऐसे ही था ना, मेरी मम्मी जाने के बाद भी मैं क्या करता था, तो सुबह 6 बजे उठ जाता था, 6 से 7 किलोमीटर मैं ग्राउंड जाता था, फुटबॉल खेलना अच्छा लगता था मुझे। मैं 10 राउंड एक्चुअली करता था मैं फुटबॉल ग्राउंड का। वाह। 350-400 मीटर था, तो 4 किलोमीटर तो मैं दौड़ ही लेता था मैं। तो मुझे सुबह उठने का वो प्रैक्टिस शायद फ्रॉम माई यंग एज आई हैड एक्चुअली। तो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट आप
थोड़ा जल्दी उठो, इसके लिए आपको जल्दी भी सोना पड़ेगा, स्क्रीन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। यस। आई वुड से सैक्रिफाइस, आई विल से दैट इट्स जस्ट आप आपके शरीर को समझ रहे हो। जो इस पाथ में चलना चाहता है या इस पाथ में करना चाहता है, सी दिस पाथ इज नो डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल लाइफ। मैं मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में फ़र्क ही नहीं देखता हूँ। देयर इज ओनली वन लाइफ। दिस इज व्हाट सदगुरु आल्सो सेज। यही सदगुरु भी कहते हैं कि एक ही ज़िंदगी है भैया, आप स्प्लिट करके देख रहे हो। सब चीज़ स्पिरिचुअल है। बस बस आप देखने के लिए तैयार नहीं हो। मैं भी आप ही की तरह था। मैं भी एक मैं एक रद्दी की तरह था, लिटरली। मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि जिस तरह मेरे थॉट्स थे, जिस तरह मैं था, आई यूज्ड टू लिटरली, मतलब जिस तरह मैं सोचता था ना, आज मैं खुश हूँ कि आज मैं वो नहीं हूँ। आई एम ग्रेटफुल मैं नहीं हूँ करके। शायद इसीलिए मेरी मम्मी भी गई, मुझे 12 साल लगा ये चीज़ समझने में, फिर साधना की, आज यहाँ आया, आज गौरवन्ना के पॉडकास्ट में बैठने का मौका मिला। इट्स ये सब चीज़ें होती नहीं है भैया। मैं सिंपल सा आदमी हूँ, सिंपल सी चीज़ें रखता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखता हूँ। अच्छा। ओके। सो अन्ना, अगर हम इसे और लेके जाएंगे तो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपका शेड्यूल भी थोड़ा बिगड़ जाएगा। ओके ना। तो आ, हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करेंगे, बट अगला जो पॉडकास्ट होने वाला है, सभी व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि मैं अन्ना से हर प्रैक्टिस के बारे में जानकारी लूँगा कि कौन-कौन सी प्रैक्टिसेस से क्या-क्या हो रहा है, क्योंकि वो रेगुलरली इनको मेंटेन करके चल रहे हैं। और क्योंकि मैं सूर्य शक्ति नहीं करता हूँ, अन्ना की बात सुन के मेरे मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मुझे सूर्य शक्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। स्टिल आई लाइक मैं सूर्य क्रिया, योग आसनास एंड अंग मर्दना, ये तो है, बट क्या सूर्य शक्ति को मुझे कंसिडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये सारी चीज़ें हम अन्ना से अगले पॉडकास्ट में ज़रूर पूछेंगे। और हर एक प्रैक्टिस के बारे में, क्योंकि हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है। एंड मेरे पॉडकास्ट में धर्मित्रा अन्ना जो हठ योगा टीचर है, और रवि अन्ना जो वो भी हठ योगा टीचर है, लास्ट ईयर ही बने हैं। सो इनके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है, और जिस तरीके से आप आज बात कर रहे हो ये टोटली डिफरेंट है। तो मैं यस अन्ना, सो ये एस्पेक्ट भी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है प्रैक्टिसेस को लेकर? आपकी अप्रोच अलग है, सो ये भी मैं लोगों के सामने लेकर आना चाहता हूँ, ताकि हर कोई मेरी बात से शायद मेरे जैसा कनेक्ट ना कर पाए, क्या पता वो आपसे कनेक्ट कर पाए। सो दिस करेक्ट है ना। इज व्हाट आई वांट। एंड जो भी क्वेश्चंस हैं सबके, प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अन्ना का अगर इंस्टाग्राम हैंडल होगा तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पॉडकास्ट मुझे लगा था कि ये केवल ऑडियंस के लिए होगा, बट इस पॉडकास्ट में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अन्ना व्हाट, क्या था ये। मतलब जैसा कि जब आपने बोला कि आप सदगुरु के पास गए, सदगुरु ने आपको देखा, नमस्कार पहले सदगुरु ने आपको किया, और फिर वो मुस्कुराए, सब कुछ वहीं पर हो गया था। जैसे ही मतलब आपने ये बात बोली ना, देन क्या बोलूं मैं, सब कुछ वही हो गया था ना, एवरीथिंग वाज। सदगुरु हंस रहे होंगे कि तू आ गया, इट इज लाइक दिस, तू आ गया। यस, उनके कहने का मतलब ही यही था। सो मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि अन्ना सदगुरु से मिले हैं। एंड देयर वाज वन मोर अन्ना, उनका नाम है विशाल, वो मुझे ट्रेन में मिले थे। वो साधना पता करने अपना बीटेक छोड़ के गए थे। ही वाज इन फोर्थ या थर्ड सेमेस्टर, ही लेफ्ट हिज बीटेक। फ्रॉम विशाल तमिलनाडु नाम है। वाला। नो नो नो, विशाल। ही इज फ्रॉम विशाल, ही इज फ्रॉम हेयर ओनली, उत्तराखंड ओनली। अच्छा, ओके, एक और सो विशाल अन्ना भी, यही थोड़ी कहानी है, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। नो नो राइट। अन्ना, Sadhguru came on bike to meet him. वाह। He said कि बुलाए थे ना, आ गया, अब मिल भी हाँ। लेना। He had, and Sadhguru came.
जस्ट वन लाइन सो में कहना चाहता हूँ ना कि व्हेन यू ट्रूली, अगर आप एक वन पॉइंटेड फोकस के साथ आप कोई चीज सोचते हो ना, आप पूरी कायनात आपके साथ रहती है। अभी आई कैन से यू नो कि आई कैन फील दैट, दैट्स ऑल। सो दिस वाज लाइक ये पॉडकास्ट मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें मैंने अन्ना से सीखी। और अ, बीच में शायद मैं भी लैग कर रहा था इन्हीं चीज़ों में, तो वो मोटिवेशन मुझे आज आपसे मिला। क्योंकि अन्ना आज से 1.5-2 साल पहले मैं भी बहुत पागल था, लेकिन बीच में पता नहीं कुछ ऐसा हुआ है कि मैं शायद हठ योगा को उस लेवल तक नहीं लेके जा रहा हूँ जिस लेवल तक मैं लेकर जाता था पागलों की तरह। बट आई एम कमिंग बैक। हम पागल नहीं है ना, हम कुछ बस अन्ना ऐसे है। हाँ, आपको भी मिला के बोल रहा हूँ मैं। हाँ। सो मेरे लिए तो इंडिविजुअली ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था और बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिली है। एंड मुझे लगता है कि बाकी जो ऑडियंस है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में बड़ी परेशानियां हैं। तो भाई मैंने आपके सामने परेशानियां जिसकी ज़िंदगी में चारों ओर से आई हो वो इंसान लेकर आया हूँ। अब आप देख लो कि आपको अभी भी अगर शिकायतें करनी है तो फिर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है आपके लिए सोल्यूशन निकालना। तो अन्ना को इंस्पिरेशन बनाए और अपनी प्रैक्टिसेस या अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं अन्ना को इंस्पिरेशन बनाकर प्लीज़ आगे बढ़िए। सो अन्ना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। एंड हम फ्यूचर में भी ज़रूर ज़रूर कनेक्ट करेंगे। एंड पक्का ना। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये इच्छा है कि आपसे मैं ज़रूर ज़रूर मिलूँ। सदगुरु थैंक देख यू सो लेंगे, मच। ये कहूंगा।